नमस्कार, स्वागत है आज के अगले क्लास में। आज जो है सबसे पहले हम रीजनिंग का अब शुरुआत कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट करना। प्रैक्टिस के बाद जो है मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज जो है रीजनिंग का भी चल रहा है। बाकी जीके जीएस का जो है क्लासेस आपका जो है डेली चल रही। तो आप सब जो है क्लासेस देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं सभी क्लासेस, ठीक है। और उसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के क्लासेस देखते हैं और समझते हैं। इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब जो है मिक्स क्वेश्चन है, मतलब ऑलरेडी आपको जो है अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में जो है सभी सवाल जो है मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की जो है प्रैक्टिस सेट वो करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि ये आपका सीरीज से क्वेश्चन है। सीरीज में देखो दो, एक नंबर सीरीज होता है और एक जो है वर्ड अल्फ़ाबेट वाला सीरीज होता है, ठीक है। दोनों अल्फ़ाबेट और यहाँ पर नंबर सीरीज को सबसे पहले देखिए आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं आपके पास नंबर सीरीज का। इसके बीच रिलेशन देखते हुए लास्ट की जो खाली जगह होता है उसको हमें भरना रहता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर आगे बढ़ देखते हैं। ऐसे रिलेशन बढ़ते बढ़ते जो है आगे हम चेक करते हैं। फिर ये समान पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब एक ही पैटर्न को। जैसे 14 है तो 17 के बीच में क्या गैप है, 3 है, तो यहाँ पर समझेंगे कि ये 3 का गैप है। उसी प्रकार 17 से 21 के बीच कितना गैप है, तो यहाँ पर 4 का गैप है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 24 के बीच कितना गैप है, तो यहाँ पर आगे भी देखोगे तो 21 3 की गैप है। फिर उसके बाद 4 का गैप है, उसके बाद 3 का गैप है, उसके बाद 4 का होना चाहिए। तो 31 में हम फिर से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 35 होना चाहिए। तो 35 ऑप्शन यहाँ पर सी वाला राइट आंसर आपका हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है सीरीज में, हर नंबर सीरीज में ऐसे आपको चाहे यहाँ पर वर्क करके दे देगा, चाहे आपको जो है गुणा करके लाना है, मतलब एक पैटर्न को आपको जो है फॉलो करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया अलग अलग एग्जाम में है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 9 से 13 के बीच देखोगे तो क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखोगे 9 में हम अगर 4 जोड़ते हैं तो 9 4 13 हो जाता है। 13 में हम अगर इधर 18 जोड़ना है तो हम +5 करते हैं तो 18 हो जाते हैं। 13 5 18। उसी वजह से 18 में हम 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 24 हो जाता है। उसी वजह से आगे 24 में हम कितना जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 31 हो जाता है। उसी पर से आगे हम क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो आगे हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 31 में 8 जोड़े तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसा आपको जो है स्पीड हल करना है। आगे अगले नंबर में देखिए यहाँ पर 6 और 8 के बीच क्या गैप है, तो देखो 6 का हम गुणा कर सकते हैं, 6 तेरी 18, 3 बार में यहाँ पर ऐसे 3 का गुणा हो सकता है। 18 का गुणा हम इसमें कर सकते हैं, 54, इसका भी 3 से है। फिर आगे हम देखेंगे इसमें भी क्या होना चाहिए, 3 का गुणा होता है, मतलब 54 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 162 यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है 162 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पर ABCD करके देता है, कभी कभी जो है सीरीज छोटा अल्फ़ाबेट करके देता है। इस प्रकार बोलते हैं इसको वर्ड, मतलब अल्फ़ाबेट का सीरीज होता है, इसको भी सीरीज में काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बीच में ऐसे वर्ड दिया रहता है और बीच में गैप कर देते हैं। तो मैं जब क्लास ले रहा था कॉन्सेप्ट में बताया था कि यहाँ पर दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, या फिर अज्यूम कर सकते हैं। कहाँ पर देखो P है, P के बाद R है, ठीक है, P के बाद R है, और यहाँ आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो PQR ऐसे करके, या फिर हम इसको काउंट कर लेंगे पूरा और उसको हम एक बराबर ग्रुप में बांट सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर उत्तर आ जाता है इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो P के बाद यहाँ पर Q है, देखो R है, Q है, तो इसको पहले काउंट कर लो, ग्रुप में बांट लो पहले। तो इसको हम गिन लिए तो लगभग ये जो है कितना हो जा रहा है टोटल, तो टोटल यहाँ पर 15 है। तो हम इसको 5 बराबर भागों में बांट दीजिए पहले, या फिर आप ऐसे भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए Q लिखा हुआ है, यहाँ पर R लिखा हुआ है, तो यहाँ पर R है तो इससे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर Q होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर Q है और Q से पहले क्या है, यहाँ पर देखो Q से पहले यहाँ पर एक ग्रुप में बांटेंगे तो हम बांट लेते हैं। सबसे पहले देखो 2 4 5, 2 4 5, यहाँ तो एक एक ग्रुप बना इधर। उसके बाद QR ये देखो टेबल बन गया है सेकंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है P के बाद एक एरो डाल दो, क्योंकि ग्रुप में बांट दिए हम। उसके बाद 5, देखो सब में 5 5 हो गया है। अब ग्रुप में देख लो कि जो ग्रुप में मैच हो रहा है उसको बाद देखेंगे। देखो यहाँ पर QP है, QP है, और यहाँ पर QR है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ये PQ है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, P और Q होना चाहिए यहाँ पर,
ठीक है। तब यहाँ देखो पी क्यू, उसके बाद यहाँ पे पी हो जाएगा। उसके बाद इस ग्रुप में देखोगे तो आपके सामने इस ग्रुप में देखो, इस ग्रुप में क्या है, आर पी है, आर पी। उसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो देखो इधर मिलाओ, इधर मिलाओगे तो आपके सामने आर आर पी क्यू है, देखो आर पी क्यू है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आर पी क्यू यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, देखो क्यू आर, यहाँ पर देखो क्यू आर है तो यहाँ पर भी आपका आर हो जाएगा ऐसे। समझ में आया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पर क्यू हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका जो है पी हो जाएगा, उसके बाद फिर से क्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका आर हो जाएगा। तो क्यू पी क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू पी क्यू आर। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आप खुद से भी इसको बनाने का प्रयास प्रयास कीजिए, आसानी से जो है बन जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से आपको जो है पहले ग्रुप में बांट लेना है और देखना है कि कौन सा ग्रुप में मैच खा रहा है। देखो ये पहला एक एक ग्रुप को कंप्लीट करते जाना है धीरे धीरे। उसके अगर ये ग्रुप बचा है तो इससे पहले इसमें देखो, इसमें देखो, इन दोनों में मिला के देखो। अगर एक कंप्लीट हो गया तो इसमें मिला के देखो, इसमें मिला के, मतलब समान बटना चाहिए सभी ग्रुप में। ठीक है, इस वास्ते आप इसको बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पर इसको आप जो है गिन लो, यही सीरीज है। तो यहाँ पर देखोगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20, तो 4 भागों में इसको हम बांट लेते हैं। जैसे शुरू में ए है तो यहाँ पर मैं इसको ग्रुप में बांट लिया, ऐसे यहाँ पर ग्रुप एक बना लिया। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका जो है ए बी है, फिर यहाँ पर ए है ब्लैक स्पेस, उसके बाद फिर यहाँ पर बी है, तो बी ए, यहाँ पर हम इसको काट लिए। ठीक है, यहाँ पर बना लिए एक ठे चार चार का गेप बनाओ, ग्रुप बनाओ यहाँ पर, ये दो और ये दो, चार यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से चार चार का ग्रुप बना लिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर चार चार का ग्रुप बन गया, तो सबसे पहले देखो ए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखोगे आगे तो यहाँ पर ए के बाद बी है, तो यहाँ पर भी आपका जो है बी होना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया, देखो ए बी सी ए बी सी ए हो गया। अब आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका जो ए बी सी यहाँ पर होगा। ठीक है, सी होगा क्योंकि यहाँ पर देखो सी है लगा हुआ है। अब आगे देखोगे तो यहाँ पर बी सी ए दिया हुआ है, बी सी ए क्या बचा है, तो यहाँ पर ए बचा है, तो ए बी सी ए। इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो ए बी है, फिर डैश दिया हुआ है, यहाँ पर क्या खाली है इसमें, तो इसमें भी आपका आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर सी खाली है, सी नहीं है, तो ए बी सी ए। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ए बी सी ए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, बी सी ए सी ए सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सी ए सी ए सी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसा आपको जो है सीरीज को इसको कम बनाना है अच्छे से। क्लियर है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं, तो आपको जो है बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है एनालॉजी टाइप होता है, जैसे हमें इसे संबंध बनाना रहता है कि अनुपात किस पार जैसा है, उसी प्रकार से इस पार भी आपका होना चाहिए। देखो 15 और 26 में ऐसा क्या संबंध है, तो 15 में देखो, 15 में अगर हम 15 में प्लस कर देते हैं तो कितना 26 आता है, तो 15 में हम अगर 11 जोड़ते हैं तो हमारा जो है 26 आता है। ठीक है, 15 में 11 जोड़ते हैं तो हमारा 26 आ जाता है। उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें आप 11 जोड़ने पर वो आ जा रहा है, तो हम इसमें जोड़ते हैं 11, तो इसमें तो नहीं आएगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 34 45, तो ये आपका जो है ये आ रहा है क्या, तो देखो ये आ जा रहा है आपका। ठीक है, 34 45 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 34 और 45 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, मतलब इसके जगह पर आपका 34 हो जाएगा, अनुपात में आपका 45 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि 34 में हम 11 जोड़ते हैं तो 45 आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे एनालॉजी का सवाल, आगे इस प्रकार से आता है। देखो 256 दिया हुआ है, तो ऐसे सवाल जब आता है तो समझ जाना यह न किसी का वर्ग होता है। ठीक है, ऐसे सवाल जो बड़ा को संख्या दिया रहता है, 256 जो होता है वो 16 का वर्ग है। ठीक है, और 290 नहीं है वर्ग किसी का, तो इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर 290 में हम 17 का वर्ग करेंगे इसका, और प्लस में 289 और प्लस 1 कर देंगे ऐसे। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ पैटर्न का फॉलो हो रहा है कि पहले देखो 16 का वर्ग ये हो गया, उसके बाद इस ये जो है 17 का वर्ग है, प्लस में 1 है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से ये जितना का वर्ग होगा उसमें 1 जोड़ दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 961 जो है किसका वर्ग है, तो देखो 961, 961 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर वर्गमूल वाला क्लास देखना, उसमें मैं आपको बताया हूँ वर्गमूल। ठीक है, तो उसको देख लेना। एक बार देखो 961 है तो 30 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा इसका 31, मतलब 31 का वर्ग है ये।
अब उसके बाद पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो जो भी यहाँ पर देखोगे 31 है तो यहाँ पर आपका जो है 32 का वर्ग होगा और प्लस में 1 होगा। जिस प्रकार से यहाँ 16 17 था उसी प्रकार से 31 32, 32 का वर्ग यहाँ पर जोड़े तो 32 का आपका जो है 961 तो 31 का हो गया। अब देखो यहाँ पर 32 का, तो 32 का हो जाएगा 2 4, तो यहाँ पर 1024 हो जाएगा। 1000 कंप्यूटर क्लास में हम लोग देखे थे निकाल के। तो कहीं ना कहीं से आपको जो है यहाँ पर 1024 होगा, प्लस में 1 जोड़ दोगे तो हमारा जो है 1025 हो जाता है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। मेमोरी के साइज में मैं बताया था 1024 होता है, 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1025। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1025 है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पर दिया है क्यू ए से लेके एफ तक, तो यहाँ उसी पर से एन का क्या होगा। तो ए से लेके एफ तक करोगे तो ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, मतलब कितना, 5 5 हो गया। तो इसी प्रकार से एन में भी 5 करो तो एन ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर आपका एस आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होना आप। देखो ये y का स्क्वायर है, यहाँ पर y का स्क्वायर मतलब सवाल ऐसे है कि y का स्क्वायर अनुपात 4 समानुपात v का स्क्वायर अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो y जो होता है अगर हम उल्टे क्रम में जाएंगे, z से इधर जाएंगे, z y, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर v से काउंट करो, v u v w x y z। देखो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर क्या है, u है, और दूसरे नंबर पर क्या है, y है। तो y का दोगुना उल्टे क्रम से जाना है, इधर से जाना है आपको। ठीक है, तो देखो ये 2 था स्क्वायर, इसका 2 का हम वर्ग मतलब 2 का गुणा किए, हम वर्ग कर दिए इसे, 2 का वर्ग किए तो हमारा 4 आ गया। ठीक उसी प्रकार से ऐसा क्यों किए, क्योंकि जो है y जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, उल्टा क्रम में जाएंगे तो थोड़ा समझना अच्छे से। उल्टा क्रम में जाएंगे तो y जो है दूसरे नंबर पर है, और ये y को मान के हम इसका स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर 4 आ गया, ऐसा हमने संबंध देखा। उसी प्रकार से v जो है यहाँ पर 5वें नंबर पर है, तो क्या करेंगे, 5 का हम स्क्वायर करेंगे और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 25, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसा आप जो है कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जामिनर ऐसे ही चाहेगा आपसे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान दो कॉन्सेप्ट के कि यहाँ पर वी है और यहाँ पर वाई है। ठीक है, वी 5वें अंक पर आता है और ये जो है वाई जो है दूसरे अंक पर आता है उल्टा क्रम में। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने दिया है एम डी और यहाँ पर एन जेड दिया हुआ है, उसके बाद समानुपात आई के दिया हुआ है। तो कैसे यहाँ बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले आपके सामने एम का कितना होता है, 13 होता है, मैं तेरा याद किया करवाया हूँ, मैं तेरा। और डी का एम का देखो यहाँ पर मिला के कि एम और एन, डी का यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो डी का हम मिलाते हैं यहाँ जेड से और एम का मिलाते हैं एन से। जैसे एम एम का 13 हो गया, एम का हो जाएगा 14। ठीक है, और डी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम जेड से अगर ऊपर जाते हैं, जेड के बाद ए बी सी डी, तो जेड के बाद हमारा 1 2 3 चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डी में इधर से जाएंगे हम, तो जेड तक आने में कितना लगेगा, तो 4 अल्फ़ाबेट को काम जो है माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -4 हो जाता है, तो -4, तो यहाँ पर इसलिए हम माइनस कर दिए तो जेड आ गया इस प्रकार से। तो सेम वही चीज़ें आगे भी आपको फॉलो करना है। जैसे आई है तो आई के बाद क्या आता है, आई, और यहाँ पर के दिया हुआ है। देखो आई और के के बीच हमें, आई का होता है 9। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पर आगे क्या आना चाहिए, तो आगे क्या आएगा आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो 13 है और ये 14 है, एन इसको हम जोड़ दिए, जोड़ना है यहाँ पर 13 और +14 को हम जोड़ दिए तो कितना आ गया, 27। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी लाना है। ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए यहाँ पर, ताकि 9 में जोड़ने के बाद वो संख्या क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, और बाकी जो है 4 माइनस होना चाहिए दूसरे अल्फ़ाबेट में। जैसे के है तो के में 4 माइनस किए तो क्या हो जाएगा, के से 4 माइनस कर दो, इधर जाओ, तो आपका जो है जी हो जाएगा यहाँ पर, GHIJK। ठीक है, तो जे हो जाता है। उसके बाद वाला वर्ड कौन सा आएगा, तो जी वाला में देखो यहाँ पर एक ये वाला है, ऑप्शन एक ये वाला है, तो बाकी सब तो ये नहीं होगा, ये दोनों में से। अब देखो यहाँ पर आर होगा तो 18 होगा, और एस होगा यहाँ पर तो कितना होगा, 19 हो जाएगा। टी टी के बाद T20 होता है, तो ये यहाँ पर चाहे जो टी से बाद याद रखे होंगे तो ये इसका 9 हो जाएगा, तो 19 में 9 जोड़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है आर को लेंगे। ठीक है, तो आर यहाँ पर
हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 18, 9 में से 18 जोड़ेंगे 9 18 को तो आएगा 27। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला। देखिए रिलेशन किस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो सेम इसी पैटर्न को जो है जल्दी से आपको रीजनिंग में बनाना होगा। आगे देखिए यहाँ पर ए जी दिया हुआ है, जी टी दिया हुआ है, जेड डी दिया हुआ है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, तो ए का क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर जी का कितना हो गया, तो जी 7 होता है। और यहाँ पर आपका जो है उसके बाद जेड का क्या होता है, तो जेड के यहाँ पर 1 लेंगे उल्टा क्रम में। ठीक है, उल्टा क्रम में। और टी टी या फिर इसको हम 26 लेंगे, 26 या फिर 1 या 26 हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि लास्ट वर्ड है। हम आगे बढ़ते हैं तो टी, टी का हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर टी उल्टा से हम लेंगे इधर तो 7 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सिंपल देखिए कि यहाँ पर ए है, ए का विपरीत यहाँ पर क्या है, जेड है। ठीक है, और जी का विपरीत यहाँ पर ये टी है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर 7 आया, मतलब 1717 का अनुपात यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जहाँ पर इस तरीके को फॉलो कर रहा होगा, मतलब एक तो सीधा होगा फिर उसके बाद उल्टा होगा। जैसे जेड डी है तो जेड और डी है, तो जेड का कितना होता है, अरे सॉरी जे डी है तो जे का यहाँ पर इजोटी आपका 10 हो जाएगा यहाँ पर। और डी का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो कि 10 और 4 में आने वाले अल्फ़ाबेट उल्टा क्रम में कौन-कौन से हैं? उल्टा क्रम में, तो उल्टा क्रम में 10 आने वाला क्यू है यहाँ पर, जो कि उल्टा क्रम में आता है। और यहाँ पर ये जो है 4 यहाँ पर डब्लू है चौथे पर उल्टा क्रम से। अगर हम इधर डब्लू एक्स वाई जेड तो यहाँ पर डब्लू को देखो आ रहा है। तो इस प्रकार से क्यू डब्लू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब उल्टा चल जा रहा है यहाँ पर। जैसे शुरू में वर्ड सीधा है लेकिन उसका उल्टा है, मतलब उल्टा क्रम में आपको जाना है, जेड से उल्टा। जैसे जेड वाई एक्स इस प्रकार से आपको जो है ये, और डब्लू ऐसे ही उसके बाद आगे इधर जाते समय करना है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है। आगे सवाल है कि मुर्गा का मुर्गी होगा तो आगे क्या होगा, तो ऑप्शन है यहाँ पर, ये तो होगा ही नहीं, बतख बैल घोड़ा का घोड़ी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इस इसको बोलते हैं वर्ड एनालॉजी, जहाँ पर शब्द जैसे कोई शब्द इसके साथ मैच हो रहा है तो इसके साथ क्या होगा ऐसे, तो वर्ड एनालॉजी इसको हम बोलते हैं। तो 3 चीज़ें हमने देखा, पहले नंबर देखा, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट को सीरीज को देखा, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट एनालॉजी, या फिर यहाँ पर आपको जो है शब्द वाला दिखा। तो इसका बताइए, जैसे शैवाल विज्ञान जो होता है शैवाल के अंतर्गत होता है। ठीक है, शैवाल विज्ञान के अंतर्गत जिस प्रकार जो एल्गी है, एल्गी बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। शैवाल का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो शैवाल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, शैवाल विज्ञान में मतलब इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये आपका स्राव प्रकरण विज्ञान उभयचर, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे आगे चंद्र भूगोल विज्ञान, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर रुधिर विज्ञान के अंतर्गत ये आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखो रक्त का अध्ययन जो है रुधिर विज्ञान मतलब हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर साइड साइड जो सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, आगे है बनाना का होता है तोड़ना, बनाना फिर तोड़ना, जस्ट इसका उल्टा लग रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत है यहाँ पर बनाना और तोड़ना। उसी प्रकार से यहाँ पर पतला छोटा ये नहीं होगा, यही होगा नहीं, लंबा और छोटा ये होगा क्या, तो लंबा और छोटा ये आपका सही आंसर होगा, जस्ट विपरीत होना चाहिए। मोटा बड़ा नहीं होगा, लंबा सबसे ऊपर ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे सवाल है देखिए, उत्तर का होता है दक्षिण, जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व का क्या होगा। तो जैसे या आपको जो है 10 दिशा पता है, जैसे 8 दिशा ऐसे हो गया, 8 दिशा ऐसे हम मानेंगे, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया और ये आपका जो है यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। और ये आपका जो है पश्चिम हो गया और आपका जो है पूर्व हो गया। ऐसे 10 दिशा है। अब बाकी यहाँ से ऊपर वाला हो गया, ऊपर में जो दिख सके ऊपर है एक दिशा, और एक नीचे हो गया पाताल जिसे नीचे बोलेंगे, तो वो आपका 10, यहाँ पर 8 और टोटल नीचे 10। तो इस प्रकार से 10 दिशा होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया क्या है कि नॉर्थ में है, उत्तर का हो रहा है साउथ में। उसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिण पूर्व है, ये इसका क्या होगा, तो देखो ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर उत्तर पश्चिम होगा ये वाला। तो उत्तर पश्चिम कौन सा है यहाँ पर, तो ये आपका राइट आंसर ये वाला हो जाता है। इसका जस्ट देख रहे हो यहाँ पर विपरीत है इसका ये, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा।
आगे सवाल यहाँ पर देखिए, सबसे अलग है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं वर्गीकरण, मतलब इसमें से छांटना रहता है कि सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार से तो क्लासिफिकेशन का ये चैप्टर यहाँ से आप जो है सवाल बनने का यहाँ पर, तो ये सवाल क्लासिफिकेशन से आया हुआ है। तो यहाँ पर इसको बनाइए, सबसे भिन्न क्या है। तो 8 यहाँ पर देखेंगे, 8 क्या है, तो ये जो है 2 का क्यूब है बराबर 8। उसके बाद देखोगे यहाँ पर 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 27 यहाँ पर, तो ये 3 का क्यूब है। और ये 49 जो है यहाँ पर 7 का वर्ग है, ये 7 सत्ते 49 होता है, 7 का वर्ग है। और 216 किसका है, तो ये जो है आपका किसका है, 6 6 6 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये आपका 6 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 49 49 क्या है यहाँ पर, बाकी सब क्यूब है मतलब घन है, और ये यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, सबसे भिन्न है। राइट आंसर हमारा, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन बनाते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ए है, बी है और सी है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप बनाइए कि इसमें से भिन्न कौन सा है। देखो ए है, ओ है, आई एन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर देखोगे सामने कि, एक सेकेंड पहले मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होता है इसको बोलते हैं अक्षर आधारित क्लासिफिकेशन। अक्षर आधारित मतलब जो लेटर होता है उस पर आधारित जो है वर्गीकरण है। ठीक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको पर यहाँ बताइए कि यहाँ पर क्या है। देखो ए है, ओ है, आई है, तो इन दोनों तीनों जो है यहाँ पर वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका एन हो जाता है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये जो है शब्द वाला है, शब्द पर आधारित वर्गीकरण है। ठीक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हम इसको बोलते हैं, तो ये शब्द के आधार पर है। ठीक है, शब्द के आधार पर है, तो इसको बताइए, यहाँ पर समुद्र है, नदी है, महासागर है, तरण ताल है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तरण ताल आपका। ठीक है, ये तरण ताल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल, तो ये स्विमिंग पूल है, बाकी सब जो है यहाँ पर ये जो है मानव निर्मित हो सकता है, मानव निर्मित ही होता है, स्विमिंग पूल बनाते हैं। ठीक है, बाकी तो ये प्रकृति द्वारा ही बना रहता है। ठीक है, प्रकृति द्वारा, नदी है, महासागर है, इसलिए यहाँ पर तरण ताल जो है ये भिन्न है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखो, कभी कभी सवाल यहाँ पूछ लेता है कलर से संबंधित, इसमें से भिन्न कौन सा है, लाल है, सफ़ेद है, नीला है, पीला है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, लाल, लाल कलर है। ठीक है, उसको नीला भी कलर है, पीला भी कलर है, इन लोग को प्राथमिक कलर मानते हैं, हाँ ये कलर है। लेकिन सफ़ेद जो होता है, सफ़ेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद जो है प्राथमिक कलर नहीं मानता है, मतलब ये जो है अन्य से भिन्न यहाँ पर लगता है सफ़ेद, इसीलिए यहाँ पर सफ़ेद जो है यहाँ पर राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, इस टाइप में देखना, इसको बोलते हैं मिसिंग टाइप, मतलब मिसिंग नंबर। कहीं पर जो है रीजनिंग में आप कहीं पर जो है मिसिंग मतलब बोलेंगे हिंदी से इसको, लुप्त संख्या, लुप्त अंक आपको ज्ञात करना रहता है। तो मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है सबसे पहले, तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर 7 है, 8 है, 2 है, 7 8 2, और 2 3 3, इस प्रकार से 7 4 1 7, उसके बाद 5 6 यहाँ पर ये लगा है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो संख्या देखिए आपको, सबसे पहले देखिए ध्यान से देखेंगे आपको, 7 है, ऐसे जोड़ के देखते हैं हम शुरुआत में, तो यही करते हैं, 7 2 प्लस 4 प्लस 5 बराबर होता है 18। ठीक है, उसी बार से आगे देखोगे यहाँ पर 7 2 हम जोड़े, इसको सीधे सीधे जोड़ दिए, उसके बाद 8 को जोड़े, तो 8 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस बराबर ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये भी 18। आगे देखोगे 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस यहाँ पर कोई भी संख्या हम ऑप्शन से ही इसको बना सकते हैं। तो ऑप्शन लेके देखो यहाँ पर, ऑप्शन में यहाँ पर क्या रखोगे आप, एक रखोगे, तो यहाँ पर देखो, तो 5 5 7 8 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा आपको, तब जाके ये 6 जो है इसको रखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आपका 18 पूरेगा, मतलब राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से आपको जो है बना लेना है यहाँ पर। राइट आंसर समझ गए, आपको ऑप्शन को रख के देखना है कि जो जो जोड़ रहे हैं बराबर आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से। ठीक, इसको हम जोड़े सीधा, इसको भी हम जोड़े, दोनों बराबर आ रहा था यहाँ पर 18 18, ये भी 18 आना चाहिए, तो ऐसे संख्या यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको जो है 6 रखेंगे। क्लियर है, समझ आया, इस प्रकार से सवाल बनता है, आपको बनाना पड़ेगा। आगे ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्या होगा, यहाँ पर ये दो भरना है। तो सबसे पहले देखो कि क्या जोड़ सकते हैं, इधर से जोड़ेंगे
ऐसे कलम से जोड़ेंगे या फिर इधर से जोड़ सकते हैं, कैसे भी जोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से ट्राई करना है कि कैसे भराएगा। तो सबसे पहले देखोगे आपके 11 है, यहाँ पर 11 है, 2 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पर 98 है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, तो 11 दूनी 22 गुणा करके देखेंगे या जोड़ के देखेंगे। 11 दो या फिर 11 दूनी 22, 22 में 22 फिर 4 का गुणा करेंगे, फिर माइनस, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे 11 है, 11 गुणा 2 कीजिए, यहाँ पर इससे हम गुणा किए, फिर उसके बाद जो भी आया उसका गुणा हम किए 10 से, कितना हो गया 11 दूनी 22 नहीं, देखो फिर यहाँ पर 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर गुणा कर दो इसको भी 4, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 22 चौक को कितना हो जाएगा 88, 88 फिर भी 98 नहीं आ रहा है, यहाँ पर इसको लाना है 98 या फिर 98 आपको यहाँ पर जोड़ना है। इसको भी इसको भी पेंडिंग छोड़ दो थोड़ा देर के लिए अभी समझने के लिए। देखो यहाँ पर मैंने 88 तक इसको गुणा किया, इसको भी हम गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा हम 6 से किए, फिर उसके बाद 5 किए, फिर उसके बाद 10 जोड़ दिए, कितना हो गया देखो 6 18, 18 25 90 और 10 जोड़ दिए तो 100 आ गया। मतलब कहने का अर्थ ऐसे हम करेंगे, 3 का गुणा हम 6 गुणा 5 किए और प्लस में 10 कर दिए तो हमारा आ गया 100। 6 18 25 90 और 10 100 हो गया इस प्रकार से। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, यहाँ पर भी आपका जो है 10 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, 88 10 98 हो जा रहा है इसी प्रकार से। तो इसको भी इसी प्रकार से फॉलो करो। 8 का गुणा हम 9 से करेंगे, 9 का गुणा 1 से करेंगे, प्लस कर देंगे 10, ये 10 को जोड़ देंगे बराबर आएगा, तो जो भी वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 9 72, एक यहाँ पर 73, क्या 8 9 72, एकम 72 हो गया यहाँ पर, ठीक है 72 हो गया। और 10 जोड़ दिए तो क्या हो गया 82। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 82, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। इस प्रकार से आपको जो है कभी कभी निकालना रहता है कि जो लास्ट अंक है इसको कभी कभी ज्ञात करना रहता है। तो उसको समझ गए, इसको भी आप यहाँ पर समझ गए कि गुणा करके हम यहाँ पर लाए हैं, उसका जो भी अंतर था हम उसमें जोड़ दिए थे। आगे देखो इस प्रकार के पैटर्न का भी सवाल बन जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बीच में 16 दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पर भी 19 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो कैसा क्या करेंगे, क्या हम इसमें जोड़ दें, जोड़ के देखें, क्या इस सब में जोड़ के देखें क्या आता है। देखो अगर हम 7 का हम जोड़ते हैं, 7 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 4, ऐसे अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 4 2 6 10 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 मतलब इस प्रकार से पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। इसको भी देखते हैं, तो 7 हो जाएगा, प्लस में 6 13 14 और 5 19 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो है इसको जोड़ते हुए जाइए इसको, तो ये भी 19 हो जा रहा है। इसको भी जोड़ लो, 7 3 10 4 14 और 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 यहाँ पर। ठीक है, तो 11 यहाँ पर आपका जो कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है 22 है ऑप्शन में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 7 3 10 हो गया, 10 में 4 जोड़े 14 और 8 में 14 में फिर से 8 जोड़ दिए। ठीक है, इसे सबको जोड़ने के बाद जो आता है वो हमारा यहाँ बीच में वो आपका आंसर आ जाता है, मतलब मध्य भाग में हमारा वो आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से चक्रीय वाला जाता है, इस पे भारी कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी तो हम इसको जोड़ के लाते हैं, जैसे एक है, एक के बाद 4 जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, फिर ऐसे करके जोड़ के आपका ला के आंसर लाते हैं। और कभी जो पैटर्न इसमें फॉलो होता है वो होता है आपका जो है, जैसे एक है तो एक के सामने कौन सा है, यहाँ पर 3 है ऐसे, तो यहाँ के सामने यहाँ होना चाहिए, यहाँ के सामने इससे, यहाँ के सामने ऐसे, मतलब जैसे हमने मैथ में पढ़ा है उसके बाद अल्टरनेटिव से उसका जो सामने वाला यहाँ पर निकालना रहता है। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो एक के सामने कौन सा है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो एक के सामने जो संख्या दिया हुआ है 3 है, तो ऐसा क्या किए कि एक का संबंध जो है यहाँ पर 3 से है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे कि 4 है, 4 का संबंध यहाँ पर 14 से कैसे है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 9 है, तो 9 का संबंध यहाँ पर कैसे है 39। वही चीज़ें जो संबंध इन सब में होगा, वही चीज़ें 16 को संबंध को लेकर यहाँ पर आपका अंक आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक है यहाँ पर, एक को लिए हम, एक में अगर हम गुणा कर दिए 2 से और प्लस कर दिए 1 तो हमारा 3 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल देखो 2 एक हम 2 और एक 3 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 हम जोड़ सकते हैं, एक का गुणा 1 करके फिर 2 जोड़ सकते हैं, जैसे भी करना है आप कर सकते हैं, मतलब 1 और 3 के बीच आपको संबंध ज्ञात करना है। उसी प्रकार से आपको सेम पैटर्न होना चाहिए, लेकिन सेम समान। 4 का 14 से हमें निकालना है, तो 4 का गुणा हम क्या करेंगे, तो 4 का हम 3 से कर सकते हैं या 2 से कर सकते हैं, 4 दूनी 8, फिर भी नहीं आएगा, 4 3 का गुणा करके देखते हैं,
4 दूनी 8 और प्लस में आपका जो है क्या होगा, पैटर्न यहाँ पर 2 होगा। जैसे यहाँ पर 1 जोड़े तो यहाँ पर 2 जोड़ के देखते हैं, 4 3 12 2 14, ऐसे जो है पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, मतलब समान पैटर्न देखोगे यहाँ पर, एक काउंटिंग गिन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 3 2 इसे क्रम से बढ़ते जा रहा है, मतलब समान पैटर्न है। 9 का यहाँ पर 39 के बीच देखोगे तो 9 का गुणा क्या से करेंगे, तो यहाँ पर 4 से करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, 36 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39। ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका जो है 16 है, तो 16 गुणा क्या से करेंगे, आप खुद बोलिए, यहाँ पर 5 से करेंगे जी। उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, तो 4 करेंगे। ठीक है, तो 90, और यहाँ पर कितना, 16 25 80 और 4 84, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। 84 ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, आपको समझते जाना है अच्छे से। तो यहाँ पर राइट आंसर 16 का विपरीत क्या हो जाएगा, 84 होगा। तो राइट आंसर खाली स्थान में क्या भराएगा, 84। ठीक है, आगे सवाल दो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हमारे इस प्रकार से भी सवाल बनता है रीजनिंग में। तो देखो यहाँ पर सिंपल जैसे पासा जैसा लग रहा है, लेकिन आपको जो ये पासा का सवाल नहीं, यही क्या है, लुप्त संख्या का है। देखो यहाँ पर एक संख्या लुप्त कर दिया गया है, मतलब मिसिंग नंबर वाला है। तो हम इस वाला पैटर्न को और ये वाला सवाल को, ये दोनों को जो है पैटर्न सेम होना चाहिए, इसका भी और इसका भी। मतलब इसका जो पैटर्न होगा वही चीज़ें यहाँ पर भी होगा, और वही फॉलो ये भी करेगा, और इसका जो है यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे हम, अगर हम एक ही दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हम ऐसा कौन सा संख्या करेंगे यहाँ पर, तो अगर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 4 9 36। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी गुणा करते हैं तो 6 6 36। तो मतलब एक चीज़ अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर गुणा कर रहे हैं तो दोनों का सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है। इधर भी करते हैं तो यहाँ पर 12 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर 84 आ जा रहा है। फिर 21 चौको 21 42 21 चौको 21 चौको 84, यहाँ पर भी हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका दोनों का पहाड़ा जो है, दोनों का समान आ रहा है गुणा करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करते हैं। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, पहली बार देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए अच्छे से, कि हम जो है 4 का गुणा हम 9 से किए यहाँ पर, तो 4 9 हो गया 36। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगले जो संख्या में किए, तो ये भी संख्या उतना ही आना चाहिए, 36 ही आना चाहिए, तब जाके ये दोनों पैटर्न जो है यहाँ पर बराबर होगा। क्लियर है, उसी पर 12 से यहाँ पर 12 से 84 हो गया, 84 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 21 चौको 84 हो गया। मतलब देखो तो श्याम सेम पैटर्न हो रहा है। अब देखो 15 का गुणा हम 9 से करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 15 5 आएगा तो लास्ट में, तो 5 आएगा तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 का है तो यहाँ पर 285 हो जाएगा। तो 15 का हम अगर 9 19 से गुणा किए यहाँ पर, तो 285 आ गया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो वो भी 285 आना चाहिए। तो सभी संख्या को चेक कर लेना एक बार। 3 का गुणा इसमें करो, इसमें करो, इसमें करके देखो ऑप्शन में, जो भी आपको डाउट है उस पर करो। जैसे आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन मेरे को लगता है कि हो जाएगा, या फिर लग रहा है कि बी ऑप्शन हो जाएगा, देखो बी ऑप्शन लग रहा है हो जाएगा, 95 तिया। ठीक है, तो 5 तिया 15 के 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 तिया 27 और एक 28, तो यहाँ पर आपका जो है 285 किस में आ रहा है, तो ये आपका बी ऑप्शन में आ रहा है। समझे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या अंक होना चाहिए, 95 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये हमारा जो है सेम अंक आएगा। क्लियर है, समझ आया। आगे सवाल देखो, इस प्रकार के पैटर्न भी जो है हमें सवाल में पूछ जाते हैं, तो हमको ध्यान देना है इस पर कैसे बनेगा। देखो इस प्रकार से ट्रायंगल दिया है आपके सामने, और दिया है बीच में 14 लिख दिया है, बाकी साइड में दिया है। तो ऐसा क्या कर सकते हो, तो अगर हम देखो छोटा अंक है तो हम चाहे तो इसका वर्ग कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, ताकि इसको हम कोई तो यहाँ पर होगा कैलकुलेशन, तब जाके अगर हम गुणा करते हैं 3 दूनी 6, फिर भी नहीं आ रहा है, 6 6 का 6 छक 36 हो जाएगा। ऐसा क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर हम 1 का वर्ग करते हैं, प्लस में यहाँ पर 2 का वर्ग करते हैं, या फिर 3 का वर्ग करते हैं, या फिर 2 का वर्ग करते हैं, हाँ 2 का भी तो वर्ग करना पड़ेगा, 2 का वर्ग करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 का वर्ग किए तो 9 हो गया। उसके बाद किए तो यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, टोटल जोड़ दिए, यहाँ पर 9 1 10 और 4 14 हो गया। इस प्रकार से तो समझ गया यहाँ पर क्या हो गया, मतलब वर्गों का योग है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी कर लो, 3 का वर्ग यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 4 का वर्ग यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 और 9 और 1 जोड़ दो 10 हो जाएगा, 10 और 16 26, तो यहाँ पर भी आपका सही है। इस प्रकार से पैटर्न हो रहा है। तो सेम यहाँ पर भी करोगे तो 5 का हो जाएगा 25, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 25 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 29, और एक आपका और है 30, तो बस सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। समझे, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। क्लियर है, राइट आंसर आपका 30 हो जाता है।
आगे सवाल यहाँ पर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी सवाल आते हैं, 4 9 1 4 इस प्रकार से दिया रहता है वी आकार। अब यहाँ पर बताइए कि खाली जगह है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ऐसा क्या होगा यहाँ पर, अगर हम अज्यूम करके चलें तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 9 है। इन दोनों का अगर हम देख के ही लग रहा है कि इन दोनों का वर्ग किसी किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। और इसको देखोगे तो ये भी जो है 4 का वर्ग है, मतलब हमें अंदाजा लगा ले कि इनका वर्ग होगा। 1 का वर्ग का तो कोई यहाँ पर 1 का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा, 2 का वर्ग यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपका 3 का वर्ग होगा। यहाँ पर देखोगे तो 3 का वर्ग होगा, यहाँ पर 4 का वर्ग होगा। आगे क्या होगा, तो देखो सेम पैटर्न आपका जो है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, फिर ठीक है यहाँ पर 3 हो गया, 2 3 4, ठीक है ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे 1 2 3, 1 2 3 क्रम है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 3 4, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा, 6 थोड़ी आएगा, 6 नहीं आएगा, ना ही 3 आएगा, 3 तो ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्रम में जा रहा है, जैसे 1 2 3 हो गया। यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखो, ये देखो, आगे देखोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद 4 आया, ठीक है। उसके बाद 1 है, 2 है, उसके बाद 3 आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 है, 4 है और एक 5 आया। तो 5 के नीचे वर्ग आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 5 का वर्ग करो तो इस प्रकार से यहाँ पर 25 होता है, ठीक है। 25 होता है, जैसे यहाँ पर 16 है उसी प्रकार से यहाँ पर 25 हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, समझे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल है, देखो इस प्रकार से सर्कल दिया रहता है आपके सामने, आकृति टाइप से, और इसको जो है बनाना रहता है। यहाँ पर खाली स्थान है, क्या लाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखो यहाँ पर 14 दिया हुआ है, यहाँ पर 24 दिया हुआ है। ऐसा क्या कर देंगे कि यहाँ पर 42 आ जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम इन दोनों का भाग देखेंगे तो 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, ऐसे हमारे जा रहा है, मतलब 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 और 12, दो की नहीं आ जाएगा, नहीं जाएगा। ये भी 12 और 7 से भी ये नहीं हो रहा है, मतलब इसको किससे जाना चाहिए, इसको हमें काटना चाहिए। कैसे, देखो इसको हमें 7 और 12 को काटना चाहिए। 7 को अगर हम 2 से काटते हैं, 14 को हम अगर 2 से काटते हैं, तो 14 का अगर हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 24 को ऐसा कौन सा संख्या से काटे जो कट जाए यहाँ पर। तो 24 को यहाँ पर हम कितना से काटेंगे, एक सेकेंड, एक एक यहाँ पर पैटर्न को जमाना है। हम अंदाजे हम किसी अंक से नहीं काट सकते। जैसे अगर यहाँ पर 2 से काटे हैं तो यहाँ पर भी 2 से काटेंगे, या फिर 4 से काटेंगे, या फिर 6 से काटेंगे, या फिर 3 से काटेंगे, इस प्रकार से काटेंगे, मतलब इसका पैटर्न होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ 24 की बात करें तो 24 को हम क्या से काट सकते हैं, यहाँ पर जैसे हम 2 से काटे हैं तो यहाँ पर क्या काटे, हम अंदाजा लगाइए। यहाँ पर हम अगर 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अगर हम 12 आएगा, और 12 का अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 12 छक बाद नहीं आएगा आपका, उसका भी नहीं आएगा यहाँ पर। जो यहाँ 12 है, 12 का गुणा करेंगे 7 से तो यहाँ पर 84, 12 7 84, जो कि नहीं आ रहा है, 42 42 नहीं आ रहा है। तो 42 हमें लाना है। तो एक चीज़ अंदाजा लगा सकते हो कि 84 आया, तो 84 का और आधा है यहाँ पर, ऐसे भी कर सकते हो, 84 का आधा है, ठीक है। 42, 84 को फिर से 2 से यहाँ पर भाग दिए तो यहाँ पर कितना कटा, ये 4 से, और यहाँ पर 2, 42। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये 2 से और कट गया। तो सेम यहाँ पर 4 से हमें भाग देना चाहिए, क्योंकि बार बार 2 से यहाँ पर देना पड़ेगा। तो 2 और 4 का पैटर्न को हम लेके चलते हैं। तो 4 से अगर हम 24 को काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 6, ठीक है। 6 चौको 24। अब देखो 7 और 6 का गुणा करते हैं तो हमारा जो है 42 आ जाता है, 42 आ जाता है। तो सेम यहाँ पर भी लगा के देखते हैं, ऐसा कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, इसको 4 से, इसको 2 से काटेंगे। तो 64 को हम 2 से काटे तो कितना गया, 32 दूनी 64, और 12 को 2 से 12 को 4 से काटे तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो 32 का गुणा हम 3 से कर दिए तो हमारा 96 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर 16 है तो इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा 16, और इसको हम 18 को 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पर नहीं कटेगा ये, ठीक है। यहाँ पर कटेगा क्या, 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आपका जो है 9/2 बच जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो 16 है यहाँ पर, इसको गुणा करना है 9/2 से, क्योंकि सब में गुणा करके लाए हैं। तो हम इसको काट देंगे, इसको हम 2 से 16 काटेंगे तो 2 यहाँ पर 8 बार में, फिर 8 का गुणा हम 9 से कर देंगे तो 8 9 72। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर, जो कि 72 आपका राइट आंसर है, समझे। थोड़ा सा है, लेकिन आपको उसे समझना पड़ेगा किस प्रकार से हुआ, ठीक है। पैटर्न को समझना पड़ेगा। अक्सर जो है परीक्षा में क्लिक नहीं करता है दिमाग में, तो इसको जो है प्रैक्टिस करने से ही आपको होगा। रट्टा यहाँ पर कुछ मारने वाला चीज़ें नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 से कट किए, फिर 4 से कट किए, 2 से कट किए, 4 से कट किए, 2 से किए, 4 से कट किए, 4 से कट नहीं हुआ तो उसको हम फ्रैक्शन में ही ले लिए जो था संख्या। उसके बाद हम इसका गुणा कर दिया 16 का, कट करके यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है।
कभी कभी जो है इस पैटर्न का भी क्वेश्चन सवाल बनते हैं जो कि इस पर आप देख रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। सिंपल मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो 12 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि 60 है इन लोग के बीच। तो अगर हम 12 का गुणा हम 5 से करते हैं तो 12 पचे 60 आ जा रहा है। 15 का गुणा हम 4 से करते हैं तो 15 चौको यहाँ पर 15 चौको क्या हो जाएगा 60। तो मतलब इन दोनों का गुणा है इन लोग का 60 बीच वाला। तो सेम इसी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 14 का देखोगे 14 तिया 42, ठीक है, इन दोनों का गुणा 14 तिया 42, 7 छक 42 इस प्रकार से। तो इसी बार 24 26 दिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 78, 78 हो जाएगा। 13 छक कितना होता है 78, तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जैसे 15 है तो 4 का गुणा करो इसमें, 15 गुणा 4 से। 12 है तो उसका गुणा करो 5 से। 3 है तो उसका गुणा करो 14 से। 6 है 7 है तो उसका गुणा 6 से। 26 का गुणा करो 78, यहाँ पर 13 छक 78, इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इसी प्रकार से पैटर्न यहाँ पर लुप्त वाले में से आता है। देखो यहाँ पर 12 दिया है, 18 दिया है, यहाँ पर 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो ऐसा क्या होगा इनके बीच संबंध, तो देखो ऐसा संख्या में बनाने के लिए देखो सबसे पहले नीचे जो दिया रहता है इसका मतलब हुआ कि ये तीनों में जो है इसका भाग चला जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों से भाग होने वाला संख्या ऊपर जो है ये दिया गया है, मतलब इससे 6 से। उसके बाद से आगे देखोगे तो यहाँ पर 16 32 40 है, ये जो है किससे भाग जाने वाला है 8 से जाने वाला है यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर संख्या आना चाहिए जो इन तीनों में भाग चला जाए, ठीक है, ऐसा कौन सा संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे 12 12 नहीं आएगा, 12 तो कटेगा ही नहीं, यहाँ पर 12 दूनी 24। ये 18 नहीं कटेगा, 18 में देखोगे तो 18 दूनी 36, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 6 में देखोगे तो 6 छक 36, 6 से तो ये आपका कटेगा ही नहीं, ठीक है, 27। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 क्या है यहाँ पर सब में कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी आपका 9 हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखोगे 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 2 3 3 इस प्रकार से। तो सबको अगर हम गुणा करते हैं तो 4 का गुणा 2 से करते हैं, फिर 3 का करते हैं, फिर यहाँ पर 3 का करते हैं, तो क्या 72 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पर 9, 8 9 72, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका गुणा कर दिए और इसका गुणा कर दिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका फिर जो संख्या है उसका भी गुणा कर दिए, तो यहाँ गुणा किए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसका हम किए तो 9 आ गया, फिर इसको गुणा कर दिए 8 9 72, इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से करो, यहाँ पर गुणा करो इन लोगों के बीच, गुणा करो और जो संख्या आएगा उसको गुणा कर दो आपस में। तो यहाँ पर आपका 720 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर 9 का गुणा 4 से करोगे, फिर यहाँ पर 2 गुणा 10 से करोगे 20 आ जाएगा। फिर 20 का यहाँ पर 9 चौको 36, यहाँ पर 9 18, तो 36 का गुणा यहाँ पर कर दोगे 20 से, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पर 6 का गुणा हम 20 से करेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, मतलब 6 गुणा 20 करेंगे यहाँ पर, और गुणा हम 6 गुणा 1 करेंगे या फिर 1 गुणा 6 कर लो इस प्रकार से। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 है, 20 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 का गुणा हम फिर 6 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 720। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ये जो है सवाल 5 जो सोमवार, एक कैलेंडर से क्वेश्चन है, क्या है, किससे है, कैलेंडर से है। तो मैं कैलेंडर क्लास नहीं लिया हूँ, आपको मैं जो कैलेंडर के बारे में बता देता हूँ। कैलेंडर में क्या है, बस कुछ कोड है, मंथ के नाम है और दिन के नाम है, उसको याद रखना है, बाकी सब चीज़ें कंप्लीटेड है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 12 माह का होता है, जैसे जनवरी होता है पहले, ठीक है, जनवरी, उससे लेकर आपका जो है दिसंबर तक होता है, मतलब डी हम लिख दिए यहाँ पर। मैं इसको आपको जमा लेता हूँ, बस उसका कोड को आपको याद रखना है बस, जैसे लीप ईयर और जो है सिंपल ईयर बस। और मंथ में देखोगे यहाँ पर जनवरी हो गया पहले, फिर उसके बाद फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस प्रकार से। अब इनका कोड होता है जैसे 144, ये कोड ही होता है, बस इसको आपको रटना मारना है, बस याद करना है, और उतना कठिन नहीं है यहाँ पर। 144 25 फिर यहाँ पर 36, उसके बाद 146, देखो एक सेकेंड, यहाँ पर 146 हो जाएगा, देखो 144 हो गया, अप्रैल यहाँ पर ये 0 25 हो गया, फिर जुलाई के यहाँ पर 36, जुलाई, अगस्त के यहाँ पर 6 और सितंबर 6, और यहाँ पर आपका जो है एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है,
फिर से यहाँ पर 0 लगाओगे, फिर यहाँ पर 36 लगाओगे, फिर उसके बाद 146 हो जाएगा इस प्रकार से। बस इतना याद रखना है आपको, 144, 025, 036, 146, बस एक कोड नंबर। लीप ईयर में आपको जो है यहाँ पर बस चेंज करना है 0 और 3 करना है यहाँ पर, बाकी सेम रख देना है। 4 यहीं पर हो जाएगा, 0 यहाँ पर, 25 हो जाएगा, फिर 0, फिर 36, इस वजह से आपको हो जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले आपको एक बार इसको लिख लेना है। देखो ये लीप ईयर है और ये सिंपल ईयर है, ठीक है, साधारण ईयर वर्ष, ठीक है। और मंथ में क्या होता है, जैसे जैसे संडे होता है, संडे को यहाँ पर रविवार हो गया, मंडे हो गया, उसके बाद ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, उसके बाद थर्सडे हो गया, और यहाँ पर फ्राइडे हो गया, उसके बाद सैटरडे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से ले लेता हूँ रविवार, सोमवार, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मंगलवार, फिर बुधवार, इस प्रकार से आगे गुरुवार, गुरुवार, या उसके बाद यहाँ पर आपका शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार, ठीक है, शनिवार। इसको क्रम क्या है, इसका नाम है, तो यहाँ पर देखो संडे को हम 1 लेते हैं, मंडे को 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, उसके बाद 0। कभी भी दिन निकालना रहता है तो आपको कोड निकालोगे, उसी कोड से यहाँ पर जैसे 1 आएगा तो संडे हो जाएगा, 2 कोड आएगा तो मंडे हो जाएगा, 3 कोड आएगा तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, 4 कोड आएगा तो यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, 5 आएगा तो गुरुवार, शुक्रवार आएगा तो 6। बस इतनी कोड, बस आपको इतना बस याद कर ली, हो गया। बस इतनी ही चीज़ है कैलेंडर में और कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें मैं बता दूं, एक चीज़ और, बस कभी कभी जो है इतना चीज़ें बस हो गया, 2 चीज़ें। इसके अलावा जैसे बस एक ही चीज़ होता है, सन को बस याद रखते हैं। जैसे 1900 है, तो 1900 है तो इसका कोड होता है यहाँ पर 0, ठीक है। उसके बाद 1800 है, 1800 उसका हम याद रखते हैं, मतलब सन चलता है, जैसे अभी 2000 चल रहा है, इससे पहले 1900 चल रहा था, तो उसको सन को लेकर यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। 2 हो गया, मैं बताऊंगा अभी। 1700 हो गया, बस 1700 का लेते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। और 1600 का कितना लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं 6, ठीक है। 1500 का लेते हैं यहाँ पर, 1500 का कितना लेते हैं, तो 0। और उसके बाद 1400 का लेते हैं, 1400 का हो जाएगा आपका 2, और 1300 का हो जाएगा आपका, 1300 का 4, उसके बाद यहाँ पर 1200 का हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। बस यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही चीज़ है, बस देखो 0, 2, 4, 6, बस यही चीज़ है, यही चीज़ रिपीट होता है बार बार। अगर देखो 2019 का यहाँ पर, अगर सॉरी 1900 का देखना है तो यहाँ पर 0 है, 1800 का देखोगे तो यहाँ पर 2 है, 1700 का देखोगे तो यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर 1600, 6। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है, बस यहाँ से यहाँ तक। बाकी इसके बाद जितना भी है वो रिपीटेड है। जैसे अगर 1900 का 0 है ना, तो 0 है तो 2000 में क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब इधर से देखो, यहाँ पर देखो 1600 है, 1600 में 6 आया था, 1700 में यहाँ पर 4 आया था, उसके बाद 1800 में यहाँ पर 2 आया था, 1900 में यहाँ पर 0 आया था, तो 2000 में क्या आएगा, आप खुद बोलिए। तो 2000 में यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2100 में अगर सन आएगा तो 2100 में क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। उसी बार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 2200 में क्या आएगा, 2 आएगा, आप बोलेंगे। उसके बाद 2300 में क्या आएगा, 2300 में आपका जो है यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2400 में क्या आएगा, 6 आएगा, 2500 में क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 2600 में क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2700 में यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0, 4, 2, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, बस याद रख लो। तो यही चीज़ें बस है। क्या क्या है, देखो पहला में आपका जो है मंथ क्या नाम और लीप ईयर का यहाँ पर कोड होता है, उसके बाद यहाँ पर दिन का होता है, बाकी सन का होता है। बस ये 3 चीज़ें बस दिमाग में रखे, आपको कुछ करना नहीं है, इसके अंदर कुछ रटना भी नहीं है, ठीक है। सिंपल एकदम साधारण चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ें हाथ में, 3 रख लो, 3 उंगली, और 3 उंगली को बार बार देखो, देखो अच्छे से। जैसे यहाँ पर 144, 025, 036, 146, ऐसे याद रख लो। 03 लीप ईयर में, यहाँ पर 1 से लेकर 6 जीरो तक इस बार से। अब बाकी 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0 ऐसे, ठीक है। बस इतने ही चीज़ें हैं। इसको अलग से क्लास लेने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि आपको जो है इसी समय आपको समझ में आ जाएगा। बस ये चीज़ें समझ गए, आपका सवाल बन जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ कैसे दिन निकालना है, आपको कैसे निकालना है। और अभी जैसे ये सवाल है, ये सवाल पूछा गया सवाल है, इसको भी आपको आसानी से बना लोगे। समझ में आ गया। इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, और भी मैं डिटेल से यहाँ पर आप क्लास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेन चीज़ें आपका 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ें बस याद रखना है, और कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। बार बार इसके ऊपर आपको सवाल बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ये 3 चीज़ों का आप याद रख लो, आपका कुछ कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। यहाँ पर सवाल देखिए कि क्या लिखा है, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्म सप्ताह के किस दिन को आएगा, यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को है तो। देखिए सबसे पहले समझिए, तो
ऐसे सवालों में जो है आपको कुछ कोड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल में जो है आपको ध्यान देना है कि बॉबी का जन्म जो है 5 जून को हुआ था। तो मतलब जून महीना में हुआ था उसका। तो 5 जून मतलब 5 दिन बीत चुका था। कितना बचा था? तो जून माह कितने दिन का होता है? 30 का। तो कितना हुआ? 25। ठीक है? 25 दिन बचा ना उसका, क्योंकि 25 5 जून तो उसका बीत गया था। 5 जून को बीत गया था, तो कितना बचा यहाँ पर? 25 बचा। ठीक है? 25 बचा। अब 25 दिन बचा, उसके बाद जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है? इसको याद करने के लिए हाथ पर जैसे याद करते हैं, हाथ पर गड्ढा वाला में याद कर लेना उसको, जैसे जनवरी फरवरी ऐसे करके। जनवरी कितने दिन का? 31 का। फिर फरवरी 28 29, इस प्रकार से याद कर लेना, ताकि आपको जो है बाद में नहीं भूलोगे आप। ठीक है? जैसे घर में बताते हैं उस टाइप से। तो जून के बाद क्या आता है? जुलाई। 31 दिन का हो गया। ठीक है? 31। तो 31 दिन और ये बीत गया। फिर उसके बाद अगस्त आता है। अगस्त भी क्या हो जाएगा? 31 दिन का हो जाएगा। ये भी अगस्त चला गया। अब उसके बाद बोलता है कि 22 सितंबर। तो 22 सितंबर मतलब 22 दिन, और वो जो है मतलब जन्म तिथि वहाँ 22 दिन और है, तो 22 दिन इसमें और जोड़ेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से कितना दिन होगा? तो 22 दिन और। सभी को जोड़ लो। देखो 25 दिन तो बचा हुआ है, फिर 31 दिन, फिर 31 दिन, फिर 22 दिन, इन सबको जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका? 109 आ जाएगा। ठीक है? 109 आ गया। अब देखो 109 दिन हो गया। अब इसको हम सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सोमवार को लिया था जन्म, तो जितने सप्ताह को, एक सप्ताह में एक ही बार सोमवार आएगा, दूसरे सप्ताह में दूसरा सोमवार आएगा, तीसरे सप्ताह में तीसरा सोमवार आएगा, लेकिन दिन वही रहेगा। सप्ताह में दिन वही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल मान के चलो कि आज हमारा सोमवार है, तो अगले सप्ताह आएगा तो सोमवार ही रहेगा, आज ही के दिन सोमवार रहेगा। मतलब एक अगले सप्ताह सोमवार, अगले सप्ताह सोमवार, जैसे करके अगर 10 सप्ताह हो जाता है, तो सोमवार 10 सोमवार गिनेंगे हम उसको। ठीक है? ऐसे। तो सेम यही है कि 109 दिन हुआ है। अब इसको हम 109 को हम 7 से भाग दे देंगे, कह देंगे, क्योंकि सप्ताह में हम इसको लाना चाहते हैं। क्योंकि दिन हमें किससे पता चलेगा? दिन हमें सप्ताह से ही पता चलेगा। तो इसको हम भाग दिए तो कितना बार में गया? 15। 15 से कट जाएगा ये, तो 105। 105 कट गया। बचा यहाँ पर 4। 4 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है? तो 4 दिन और एक्स्ट्रा इसमें बचा है। तो 15 तो पूरा पूरा कट गया, और जो 7 से पूरा पूरा कट गया मतलब वो कंप्लीट सप्ताह है। कंप्लीट सप्ताह। ठीक है? और जो बचा है वो दिन है आपका, ये दिन है। ठीक है? और दिन बचा। तो अगर हम देखो कि 15 सप्ताह हो गया, तो 15 सप्ताह में सोमवार आया, तो मतलब सोमवार दिन होगा। ठीक है? सोमवार आया। और प्लस में आपको जो है 4 दिन एक्स्ट्रा हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन हमें एक्स्ट्रा आया है। तो सोमवार में 4 और जोड़ दो। सोम, मंगल, बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र। तो 4 जोड़े तो कितना आया? शुक्रवार आया। ठीक है? तो शुक्रवार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आया आपको? एक ही स्टेप में खत्म यहाँ पर। सोमवार में 4 जोड़े, शुक्रवार आ गया। ठीक है? तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर सवाल बनाना है, और भी इससे रिलेटेड सवाल बनाना है। जैसे अगर आपका जन्म मान के चल रहे, आपका जन्म 2 सितंबर को हुआ है। ठीक है? तो 2 सितंबर को हुआ है, और किसी दोस्त का जन्म हुआ है, मान लेते हैं किसी दिन हुआ है, मतलब अगस्त में हुआ है। तो दोनों का गैप कितना होगा और कौन सा दिन होगा, ऐसे निकाल के देखना आप। वही चीज़ें, अब यही तरीका है। पहले दिन निकाल लो, दिन को भाग दे दो सप्ताह से, फिर सप्ताह से निकल जाएगा, जितना सप्ताह कंप्लीट भाग जाएगा तो समझिए कि उतना सप्ताह कट जाएगा। और बाकी जो दिन बचेगा, वो जो दिन आएगा उसमें जोड़ देना आपका। ठीक है? जो दिन रहेगा उसी में। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस सवाल को अगर समझ गए होंगे तो इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं समझे होंगे तो इसको देखो, आप समझ जाओ। देखो, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल है, मंगलवार को है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन, उसी वर्ष है ना, ध्यान देना, उसी वर्ष जन्मदिन सप्ताह किस दिन आएगा? यदि रानी का जन्म 31 को अगस्त को है तो। ठीक है? तो हमें देखना है कि 11 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक कितना दिन हुआ है, वही वर्ष है। तो सबसे पहले देखो 11 एक खत्म है, तो मतलब 19 दिन बचा है यहाँ पर अप्रैल का। अप्रैल कितना बचा है? 19 दिन। ठीक है? अप्रैल कितने माह का होता है? तो 30 दिन का होता है। ठीक है? अप्रैल 30 दिन का होता है, इसीलिए यहाँ पर 11 दिन तो गंवा दिए हैं, मतलब 11 दिन बीत चुका है, 19 बचा है, 19 दिन, तो ये 19 दिन हो गया। प्लस में अप्रैल, मई, मई मतलब 31 दिन। ठीक है? जून 30 दिन, फिर आपका जो है जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन। ठीक है? ये हो गया आपका 31। उसके बाद आपको जो है अगस्त में है, अगस्त में 31 अगस्त को, करेक्ट 31 अगस्त को है, तो यहाँ पर 31 अगस्त कर दिए। ठीक है? सभी को जोड़े यहाँ पर, तो जोड़ लो आपका। ठीक, कितना हो जाएगा?
42। तो इसको हम 7 से भाग दे देंगे, सप्ताह हमें निकालना है, सप्ताह से ही दिन का पता चलेगा। तो यहाँ पर आपका जो है इसको कट किए तो कितना बार हो गया ये 7 से, पहले तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14, ये मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा पहला वाला, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, ये 2 बचेगा। तो जैसे मंगलवार था यहाँ पर, तो मंगलवार में आपको जो है यहाँ पर 2 जोड़ देना है, ठीक है। 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, मंगल बुध और गुरुवार, तो गुरुवार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया इस प्रकार से, तो गुरुवार यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, समझे। यहाँ पर देखो इससे भाग देना है, इसमें जो जो पूरा पूरा कट जाएगा, जो शेष फल आएगा उस शेष फल को उस दिन में जोड़ देना है, समझ में आया। इस प्रकार से दिन में जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको ठीक है, और जो आएगा शेष फल वो जो दिन में यहाँ से जन्म ली है उस जन्मदिन को उसमें जोड़ देना है, वही दिन आ जाएगा आपका राइट आंसर, समझे। समझ गए, हो गए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से और भी क्वेश्चन है जो आपको मैं अगले प्रैक्टिस सेट में भी कराऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट को पूरा ध्यान से देखना, और चैनल को सभी लोग जुड़ जाना, सभी लोग सब्सक्राइब करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखोगे घड़ी से रिलेटेड है, घड़ी से रिलेटेड मैं जो है बना चुका हूँ, बता चुका हूँ आप सबको, घड़ी की जो क्लास ले चुका हूँ, इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। घड़ी के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ। देखो इस प्रकार से आपके सामने घड़ी रहता है, और ये जो है घड़ी में आपको सबसे पहले देखना रहता है घंटे के बारे में। देखो 12 हो गया यहाँ पर, 6 हो गया, 3 हो गया, और ये 9 हो गया, ये घंटा होता है। सबसे बड़ी छोटी जो बोलते हैं उसको घंटा बोलते हैं, फिर उसको मिनट बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी होती है उसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो घंटे की सुई यहाँ पर देखेंगे, घड़ी में जो है 3 सुइयाँ होती हैं, सबसे छोटी सुई घंटे, मिनट और ये जो है सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, जैसे ये यहाँ पर घंटे वाली सुई है, ये पूरा चक्कर लगाने में कितना लगाती है, तो 12 घंटे। और 12 घंटे में ये जो है एक चक्कर लगा लेता है, पूरा पूरा घूम जाता है यहाँ से, और घूमता है तो एक चक्कर लगाएगा मतलब 360 डिग्री ये घूम जाता है, ठीक है। 360 डिग्री घूम जाता है कितने, 12 घंटे में, 12 घंटे में 360 का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर 360 का हम भाग देते हैं 12 से, तो हम यहाँ से काटेंगे तो मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में कितना चलता है ये, 1 घंटे में 30। बस इतनी ही चीज़ आपको जो है याद रखना है, 1 घंटे में 30 डिग्री ये बनता है, मतलब 30 डिग्री कोण बनाती है यहाँ पर, 30 डिग्री ये चलता है इस प्रकार से घूमते हुए। मिनट का सुई देखोगे तो 60 मिनट, ये मतलब ये 60 मिनट अगर करेगा तो एक 360 डिग्री का बनाएगी मिनट वाला सुई, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कि मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में कोण कितना बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है, मतलब एक चक्कर काट लेता है। तो इसको भी 60 से भाग दे दो यहाँ पर, तो मतलब कितना चलता है ये, 6 डिग्री, यहाँ पर 6 डिग्री ये चलता है ये। तो ऐसा आपको जो है याद रखना है। सेकंड वाला भी 360 चलता है, मतलब 60 सेकंड में, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 6 आएगा सेकंड। तो मिनट और यहाँ पर घंटे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बस इतनी ही चीज़ आपको याद देना है। मतलब कहने का अर्थ है कि देखो यहाँ पर ये 6 डिग्री चल रहा है, और यहाँ पर आपका जो है ये 30 डिग्री चल रहा है, मतलब 1 घंटे में, ठीक है। तो घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना कोण बना रहा है पहले देखो, तो ये हमारा 6 आ गया। अब देखो ये जो है 12 घंटे में हमारा इतना कर रहा है, तो देखो यहाँ पर 30 डिग्री आया है, ये 1 घंटे में बना रहा है। 1 घंटे मतलब जैसे अगर 1 बज रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बज रहा है, तो इस दोनों के बीच के गैप को यहाँ पर कितना डिग्री कर रहे हैं, 30 डिग्री ये वाला, मतलब एक पाला यहाँ पर बोलेंगे इसको, या फिर एक इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चाप बोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 1 से लेके यहाँ पर 2 तक, ये जो है 1 से लेके 2 तक अगर 1 घंटा हो रहा है तो 30 डिग्री चल रहा है। तो अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितना चल रहा है, तो 1 मिनट में यहाँ पर चलेगा कितना, जस्ट इसका जो है आधा चलेगा, ठीक है। तो 30 को हम 60 से फिर से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 1/2 हो जाता है, मतलब जो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है कौन, घंटे का सुई। बस इतना चीज़ें थोड़ा सा याद रखो अभी, ठीक है। और याद नहीं हो रहा तो बस आप सुनते रहो थोड़ा सा, अभी जो सवाल करेंगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बस इतनी ही चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा, और फार्मूला भी थोड़ा सा याद बताऊंगा। और इसके बिना फार्मूला से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जो है कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे इसका टाइप होता है कोण ज्ञात करना, ठीक है, दर्पण पर कोण ज्ञात करना, प्रतिबिंब, कोण देखकर समय पूछते हैं, उसको भी आपको जो है उसके लिए थोड़ा फार्मूला चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, कितना कितना कोण चलता है। मिनट वाली सुई ये हो गया, और ये आपका घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में इतना चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ तक पता चल गया। अब देखो कि मिनट की सुई जो है खाना होता है, 60 खाना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर 2 के बीच में कितने खाना है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे खाना बना रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसी को बोलते हैं 1 मिनट, ऐसे चलता है यहाँ से
घंटा, देखे हो ना घड़ी उसमें, तो मिनट की सुई यहाँ पर इस प्रकार से आपका निकलता है। तो यहाँ पर समझो कि देखिए ये इसके बीच का, जैसे एक है, 1 और 2 के बीच में देख रहे हैं, तो 1 से लेके 2 के बीच में देखो, 1 घंटा के बीच में देखो कितना रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 खाना हो गया ना। तो अगर देखो घंटे का सुई है, घंटे का सुई यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक जाएगा, तब घंटे का सुई क्या करेगा, एक खाना को ऐसे करके पार पार करेगा, मतलब इसमें से देखो 5 खाना हो गया, 1, 2 इसे करके 5, मतलब 1 मिनट में मिनट के लिए 1 मिनट हो गया, और घंटे के लिए देखोगे तो यहाँ पर 5 खाना पार कर रहा है, ठीक है। अगर सेकंड यही पूरा घूमता तो एक खाना को बस यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा पार करता है, एक एक से मतलब 1 मिनट बोलते हैं उसको, ठीक है, 1 मिनट। और अगर घंटे का सुई पूरा घूम रहा है, सॉरी मिनट का सुई पूरा घूम रहा है, तो घंटे का सुई यहाँ से लेके यहाँ तक पार करेगा, मतलब 1 से लेके 2 तक, ऐसे इन दोनों के बीच में खाना होता है ऐसे, ठीक है, तो इसको पार कर देगा वो घंटे वाला। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, दर्शाएंगे कि जैसे देखो 60 मिनट की सुई 60 मिनट चल रहा है, खाना 60 खाना तय कर रहा है, तो घंटे की सुई क्या कर रहा है, 5 खाना तय कर रहा है, ठीक है। तो मतलब 55 मिनट जो है अधिक चल रहा है, मिनट की सुई चल रहा है ना, क्योंकि 55 मिनट अधिक चल रहा है ये मिनट की सुई, ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। 55 मिनट अधिक चल रहा है क्योंकि 60 मिनट चल रहा है, 60 खाना को कौन पार कर रहा है, मिनट वाला सुई, तो घंटे का सुई केवल 5 खाना पार कर रहा है, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, तो 1 मिनट ज़्यादा चल रहा है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 60/55 हो जाएगा। इसी को हम करते हैं 12/11, ठीक है, 12/11, इसी को हम गिनते हैं, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से मिलती है, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। बस यही चीज़ें बस आपको समझाना चाह रहा था, इसके बाद कुछ नहीं है इसके अंतर्गत, सब समान है। इसके बाद आपको जो है बस कोण निकालना रहता है। कोण निकालने का मतलब होता है, एक 0 डिग्री पर कोण निकालते हैं, एक 90 पर निकालते हैं, फिर 180 पर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर देख लो, समझ लो कि यहाँ पर अगर रेखा ऐसे गया है, मतलब घंटे का सुई यहाँ पर बीच में देखोगे, तो ये घंटे का सुई है, मिनट की सुई है मान लेते हैं, अब ये छोटी वाले घंटे का सुई है, तो ऐसे सीधा कोण बनाएगा तो 180 का बनेगा, अगर ऐसे बनाएगा तो 90 का बनेगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं करेगा, मतलब ऐसे सिंपल इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर और इसी के ऊपर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री का, 0 डिग्री, 90 और ये 180, ठीक है। और इसको 360 भी काउंट करते हैं बाद में, ठीक है, तो इसको नहीं करना है, अभी 0 डिग्री इस पर हम निकालेंगे, ठीक है। अगर बाहर का पूछेगा तब यहाँ पर निकालते हैं 360 का, तो समझ गए, 0, 90, 180 आपको याद रखना है। तो इतनी ही चीज़ें हैं घड़ी के अंदर, और कुछ नहीं है, बस आपको जो है पता होना चाहिए पूर्णांक के बारे में, बस इतनी ही चीज़ें होती है इसके अंतर्गत, ये ओवर जानकारी है। अब देखो सवाल कैसे बनाओगे, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है, तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। देखो ऐसे आपको जो है समय दिया रहेगा, 4:20, 4:30, अभी जो है इसी टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी तरीके से, क्योंकि पिछली बार जो आया था वो बीच वाला घंटा का सुई ज्ञात करने के लिए आया था, ठीक है, बीच का 11 वाला, तो अभी जो है इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले समझ लो अच्छे से घड़ी के बारे में, उसके बाद हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि 24 घंटे में जो है घड़ी 15 मिनट आगे हो जाती है, मतलब एक घड़ी प्रत्येक दिन में कितना होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 आवर, ठीक है। तो 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जा रहा है ये घड़ी, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 12 बजे दोपहर से 4 बजे के बीच 16 घंटे का जो है समय अंतराल यहाँ पर दिख जाएगा आपको, देखो 16 घंटे मिल जाएगा। तो पहले हमें ये याद करना है कि कितना मिनट आगे बढ़ जाता है घड़ी, तब हमें पता चलेगा कि अगर सुबह उठते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी घड़ी पहने हो आप, ठीक है, आप घड़ी पहने हो, आपका जैसे अगर एक दिन बीतता है तो 15 मिनट घड़ी जो है आगे हो जाता है, ठीक है। आप देखिए दोपहर 12 बजे, मतलब अभी जैसे 12 बजा है, अब जैसे ही 12 बजा है अभी, और सुबह उठ के देख रहे हो तो कितना होना चाहिए वो पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो अभी 12 बजे, मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कितना घंटा का है, 12 से 4 के बीच कितना, 16 घंटा का। तो 16 घंटा का आपको समय अंतराल के ऊपर निकालना पड़ेगा कि 16 घंटे का समय अंतराल में क्या क्या कितना चेंज हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल 16 घंटे में घड़ी जो है आगे होगा, 16 घंटे में जो घड़ी आगे कितना होगा, देखो 15 हमारा क्या है, 15 मिनट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 24 से यहाँ पर भाग देंगे, क्योंकि 24 घंटे यहाँ निकालना है घंटे से, ठीक है। उसके बाद गुणे करेंगे यहाँ पर 16 को, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको हम कट करते हैं, यहाँ पर कट जाएगा,
तो ये कटेगा 4 से, 6 चौको 24, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और नीचे 3 काट दिए, फिर 10, मतलब 10 ये मिनट में आएगा, ध्यान रखना मिनट में, ठीक है। तो 10 मिनट ये, तो जैसे 16 घंटा में वो कितना मिनट आगे बढ़ रहा है, उस 10 मिनट बढ़ जा रहा है। तो जैसे 16 घंटा आप घड़ी पहने हो, 16 घंटा जैसे बीत रहा है, वो उसमें 10 मिनट आगे चल रहा है आपका घड़ी, ठीक है। तो 10 मिनट आगे चल रहा है, मतलब आप सुबह उठोगे तो आपको जो है घड़ी में कितना बजा रहेगा, 4:10 हुआ रहेगा, ठीक है। 4:10 हुआ रहेगा, ध्यान रखना। तो आगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऐसी जो है घड़ी अभी जो सवाल पूछ रहा है, आप सोए इतने बजे और आपका जो है इतना समय है, आप देखिए कि 10 घंटे के भीतर में आपका जो है इतना वृद्धि हो रहा है, तो इतना कितना होगा आगे कल, ठीक है, कल कितना होगा, ऐसे सवाल बन रहा है। तो इसी पैटर्न में मैं सवाल लाया हूँ और ये सवाल पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाता है। समझ में आया आपको? आगे सवाल यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है, और ये जो है कभी कभी इस पर फॉर्मूला बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आपको थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करना है। देखो 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। जैसे कोई घड़ी है आपके सामने, मैं बता दूं, जैसे घड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 6 बजा हुआ है, यहाँ पर 6 और ये 7 है, ठीक है, और ये 9 3 12 ए, तो एक 6 बजा है यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड, तो ये देखो 6 यहाँ पर बजा है इस प्रकार से। अब बोल रहे हैं कि ये मिलने के लिए, यहाँ पर मिलने के लिए, तो ये जो घंटे का सुई है, सॉरी यहाँ पर घंटे का सुई है, यहाँ पर मिनट का सुई है, तो मिनट का सुई घूमते घूमते आएगा, तो घूमते घूमते आएगा तो मतलब 6 को पार करेगा, मतलब 30 मिनट पार करेगा, तभी तो इसके साथ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो घंटे का सुई भी बढ़ेगा धीरे धीरे, तो मिलने के लिए यहाँ पर जो है इस पर आना चाहिए, मतलब 360 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर ये घूमेगा तो ये घूमेगा, तो इधर वाला कोण क्या कहलाएगा, 360 डिग्री, तभी तो एक साथ आएगा। तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा तब जाके घूमेगा, ऐसा हम लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि अगर मिलने के लिए दिमाग लगा सकते हैं कि कितना में मिलेगा, तो सबसे पहले समझिए कि जैसे जो सुइयां हैं वो मिलेगी कितना, 30 मिनट की दूरी तय करना होगा, किसको, मिनट, मतलब मिनट के सुई को मिलने के लिए 30 मिनट की दूरी तय करनी होगी, इसको ऐसे, तब जाके जो है मिलेगी। तो 55 मिनट को क्या करना है, 60 मिनट, मतलब 5 यहाँ पर घट जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 तो बजा ही है, 6 बजकर बजकर जो है 360 डिग्री का, मतलब यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो वो है 360, मतलब यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा, इसको गुणा करो, इसका गुणा इसके साथ, इसको जोड़ दो, तो मतलब हो जाएगा ये 32 सही 8/11। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जो है बनाना पड़ेगा, मतलब कहने का अगर इसको कैसे बनाए, तो देखो सिंपल, इसको हम ऐसे बनाए कि 30 मिनट की दूरी तय करने के लिए उसको क्या करना होगा, 60/55 गुणे में 30, अभी हमने बताया 60 और 55 का खेल, अभी मैं बताया ना क्या होता है 55 और 60 में अंतर, इसको मैं बताया। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये टोटल 32 सही 8/11। ये सही वाला निकालने के लिए मैं आपको जो है बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेके उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। मिनट आपका राइट आंसर हो जाता है। आप देखिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूछा गया है व्यापक में, तो मैं इसको और डिटेल से बताता हूँ आपको। यहाँ तो आपको समझ में आ गया, चलिए एक बार और फिर से मैं इसको अच्छे से बताता हूँ अभी, ठीक है, आओ समझ लेना अच्छे से। देखो समझो पहले सवाल को कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, समकोण का आता है, 180 अंश का आता है। तो ये जो सवाल है पहले ये समझिए कि 6 से 7 के बीच किस समय सुइयां जो है एक साथ चलेगी। तो देखो यहाँ पर समझो कि ये जो है 360 डिग्री का कोण बनेगा या फिर 0 डिग्री का बनेगा, तभी दोनों यहाँ पे ये दोनों है 0 डिग्री का, मतलब तभी ये दोनों एक साथ कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले समझिए, इसका एक सिंपल सा आपको जो एकदम छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, बस इसको बस याद रखना। देखो देखो, कभी भी सुइयां अगर अति व्यापम, मतलब ये अति व्यापम लिख के आता है यहाँ पर सवाल में, अति व्यापम, ठीक है, मैं आपको याद रखना बस अति व्यापम, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र बस लिख लो, अब आगे और भी सूत्र बताऊंगा, जैसे 90 का 3 सूत्र बस याद रखना है, 90 वाला 180 वाला बस, अरे 360 और 0 वाला बस। तो घड़ी के दोनों सुइयां जब एक दिशा में हो
एक दिशा में हो, या फिर ओवरलैपिंग करता हो, अति व्यापम करता हो, या फिर एक सुई या दूसरे सुई को ढक लेता है, तब हम उसको 360 डिग्री का कोण कहते हैं या फिर 0 डिग्री का कोण कहते हैं। बस एक बार याद रखना, 1 घंटे में केवल एक ही बार अति व्यापम होता है। 1 घंटे में 11 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार, 12 से होता है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आपको इतना बस थोड़ा सा याद रखना, घबराना नहीं है एक भी। तो सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60/11 गुणे समय, जो भी समय दिया रहेगा उसको हम गुणा कर देंगे इसको। ये फॉर्मूला है, इस पर बस रखो और हो जाएगा आंसर। देखो सूत्र यहाँ पर 60 है और नीचे आपका 11 है। गुणा कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर 6 से करेंगे, क्योंकि 6 बजे दिया हुआ है, यहाँ पर 6 बजे निकालना है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 6 बजकर, 6 बजकर, 6 बजकर नहीं, यहाँ पर जो है इसका गुणा हुआ तो 360 हो गया। 360/11, 360/11 आया, 11 से इसको भाग दो 360 को, पहले तो जाएगा यहाँ पर 3×2 = 32, उसके बाद जो बचेगा 8 और नीचे 11। ठीक है, इस प्रकार से ये मिनट हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको याद निकालना था यहाँ पर, समझ में आया। तो मतलब क्या हुआ, 6 बजकर यहाँ पर 32 सही 8/11। पहले इसको पूरा भाग दो, जो शेषफल आया वहाँ पर लिखो, 12 गुणा इससे हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर शेषफल को जोड़ दो इसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको जो है इसको बता दिया, और ये जो है पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको रिपीट करके बता दिया। एक और सवाल पूछता है, यहाँ पर 6 और 1 है, तो यहाँ पर 1 और 2 करके पूछता है। 1 और 2 के बीच बताइए कि कितने बजे अति व्यापम होगा, अति व्यापन होगी सुई। तो बस यही वाला सूत्र रखो, और 60/11 गुणे 1 करो, बाकी यहाँ पर काट दो, 60/11 आ जाएगा। ठीक है, 1 बजकर 5 सही 5/11। ठीक है, आंसर इस प्रकार से। समझ में आया अच्छे से, इस चीज़ को बस याद रख लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बनना ही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार के वहाँ पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पैटर्न एनालाइज करते हैं, यहाँ पर पहले पैटर्न को एनालाइज करो। देखो ई का 5 दिया हुआ है, तो इसका क्या दिया हुआ है, देखो इसका 16 है, ई का 16 होता है, ई का होता है 5, एन का होता है 14। इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका जो है 16, या अब जोड़ोगे टोटल यहाँ पर 35 हो जाएगा, 30×5 = 35। ठीक है, 35 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको पेज को जोड़ना है, पी का यहाँ पर 16, ए का यहाँ पर 1, और जी का यहाँ पर 7, ई का यहाँ पर 5। ठीक है, सबको टोटल को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, तो यहाँ पर आपका 29 आ जाएगा, 7 8 8 यहाँ पर टोटल यहाँ पर 29 आ जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो इस प्रकार को पैटर्न होते हैं, यहाँ पर संडे और मॉनसून दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो कि संडे में यहाँ पर 6 लीटर है, अगर हम 18 लाना है तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर लीटर देखो कितना है, 2 4 6, और यहाँ पर कितना है मानसून में 7 लीटर है, तो 7 का गुणा हम 3 से करेंगे, 21 हो जा रहा है। ईयर में देखोगे, ईयर में कितना 4 लीटर है, 4 का गुणा हम 3 से करेंगे, 12 हो जा रहा है। थर्सडे है, थर्सडे में यहाँ पर लीटर देखोगे कितना हो जाएगा, थर्सडे में टोटल देखो लीटर कितना है, टोटल 8 लीटर है। 8 का गुणा हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 24। आंसर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। 3 3 का पैटर्न है, 3 से गुणा करते जाओ, 3 से गुणा करते जाओ, सब में 3 का गुणा करते जाओ। इसमें भी देखो यहाँ पर एच का 8 है, तो हाइट का कितना होगा, एच का 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, एच का यहाँ पर 8 होगा, ए का 1 होगा, टी का 20 होगा। ठीक है, T20 होता है ना, 8 1 20, यहाँ पर 8 1 20, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से बी का देखो, बी का 2 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा सबका। इन लोगों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा टोटल, 2 2 15 और 24, यहाँ पर 41 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 41। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है 41 हो जाता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आप इसको बना लोगे क्या। देखो सबसे पहले बी तथा क्यू भाई हैं, तो बी और क्यू इसका क्लास में ले लिया हूँ, इसको देख लेना एक बार। क्यू एल का पुत्र है, तो क्यू नीचे जाएगा, एल का पुत्र है तो एल यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखो एल और जे भाई हैं, तो एल और जे यहाँ पर लिख लो कि जे जो है इन दोनों भाई हैं। ठीक है, इन दोनों भाई है जे और एल। अब बोलते हैं एन का पुत्र है, तो एन का जो है यहाँ पर ये कौन है, जे पुत्र है इसका, एन का जे पुत्र है, तो बी एन से क्या होगा, समझो यहाँ पर बी एन के बीच में संबंध पूछ रहे थे। क्यू और इन दोनों भाई हैं, ठीक है, इन दोनों भाई थे। अब देखो ए जो है यहाँ पर क्यू एल इसका पुत्र हुआ, और इन दोनों भाई हुए, इन दोनों भाई हुए मतलब इसका पुत्र हुआ, मतलब ये चाचा हुआ इसका जे का। तो इसका बी का एन के बीच क्या संबंध है, तो बी जो है एन का दादा है, क्या है, दादा।
तो सी आपका राइट आंसर पौत्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बी जो है, बी एन का क्या है, पौत्र है, पौत्र यहाँ पर। ठीक है, दादा हो जाएगा ये इसका दादा लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है, और एल जो है, एल किसका पिता हो जाएगा, एन का, एन का एल यहाँ पर एन जो है एल का पिता हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ये पुत्र हुआ क्यू का, जो क्यू का पुत्र एल हुआ। ठीक है, इसका पिता हुआ एल का, और एल जो है, एल का पुत्र हुआ कौन यहाँ पर, पिता हुआ एन। ठीक है, तभी तो इन दोनों भाई हुए, जे और एल दोनों भाई हुए। और देखो यहाँ पर आगे, तो बी क्या हुआ, इसका दादा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इस पर आपको जो है चर्चा करना है इस पर। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है पौत्र हो जाता है। क्लियर है। आगे सवाल देखो, ये इसको बोलते हैं दिशा परीक्षण, दिशा टेस्ट, मतलब डायरेक्शन टेस्ट से आता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है दिशा परीक्षण से। एक हाइकर, हाइकर मतलब चढ़ने वाला, ठीक है, ऊपर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर हाइकर नहीं, उसको नहीं बोलते हैं। देखो हाइकर क्या होता है, हाइकर जो चढ़ते हैं ना जी, एक मतलब लंबी हाइक करते हैं, जैसे चढ़ने वाले जो बड़े बड़े यूरोप लोग आते हैं, बाहर से पैदल चलते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं और चढ़ते हैं बड़े बड़े पत्थर को, उसको हाइकर बोलते हैं। ठीक है, समझ जाना वही। तो हाइकर जो होता है 2 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, उत्तर की तरफ यह मुड़ जाता है। तो डायरेक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्शन याद रखना है ऐसे, मैं स्वास्तिक बताया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये तो आपको आगे चल के पता चलेगा, इसको आपको याद ही रखना है। तो इस प्रकार से देखो डायरेक्शन होता है, ऊपर में उत्तर बोलते हैं, नीचे दक्षिण होता है, और इधर आपका जो है पूर्व होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। तो सबसे पहले समझो कि 2 किलोमीटर क्या करता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम मुड़ता है, फिर आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक हाइकर, हम ए मान लिए उसको। ठीक है, प्रारंभिक यहाँ पर है, उसके बाद 2 किलोमीटर दक्षिण को जाता है, मतलब नीचे जाता है। ठीक है, यहाँ पर एरो लग गया, ये जो है दक्षिण की ओर जाता है 2 किलोमीटर, इसको हम 2 किलोमीटर लिख देते हैं। उसके बाद 4 किलोमीटर यह जाता है, मुड़ जाता है पश्चिम की तरफ, तो इधर मुड़ जाता है ये 4 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम हो गया। अब बोलता है कि 5 किलोमीटर तक आगे चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर स्वास्थ्य को फॉलो करेगा, मतलब ये हमेशा किसको फॉलो करता है, दाएं ही को फॉलो करता है। स्वास्थ्य ये चिन्ह है ना, स्वास्थ्य चिन्ह, ये हमेशा दाएं की तरफ, अगर इसके विपरीत जाएगा तो बायां जाएगा, इसको फॉलो करेगा तो दायां जाएगा, दायां किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, दाहिनी तरफ 5 किलोमीटर, मैं इसका क्लास ले चुका हूँ, इसको भी देख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने दाहिनी मुड़ जाता है। तो दाहिनी मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, बिल्कुल स्वास्थ्य को फॉलो करेगा, इधर फॉलो करेगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा इधर, किधर जाएगा, ये आपका जो है इस साइड जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 4 किलोमीटर यहाँ पर भी। अब बोलता है कि अंतिम यहीं पर आया 4 किलोमीटर, फिर शुरुआती स्थिति के संबंध में अब कहाँ है, तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो समझो पहले। तो शुरुआती जो चला था, उसको मैं एक चीज़ ध्यान रखता हूँ, हम थोड़ा सा बस ये आपको एक चीज़ बताने के लिए, कि ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर मतलब 2 से ज़्यादा होगा इसका ना। तो यहाँ से, एक सेकेंड में इसको मिटाता हूँ यहाँ से। तो ये जो है 5 किलोमीटर यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक चला, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अंतिम रुका वो। क्लियर है। अब बोलता है कि ये जो यहाँ से आपका जो है ये इसके बीच में बोल रहा है कि गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है बोल रहा है। तो सिंपल आपको देखो, यहाँ पर 5 है, 5 में से ये 2 किलोमीटर को घटा दो, तो 5 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, 3। ठीक है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर किधर जाएगा, ये 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा, इधर ये ज़्यादा चल गया है ना, ये यहाँ तक, यहाँ तक तो चला, ठीक है, यहाँ तक चला, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, लेकिन इधर ऊपर चला गया, और तो उत्तर की ओर गया है 3 किलोमीटर, कहाँ, उत्तर की ओर, समझे, उत्तर की ओर। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर कहाँ है ऑप्शन जी, तो ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर, ये प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो है ये गया 5 किलोमीटर, अब बाकी इधर से ऊपर गया, तो यहाँ पर जो है अंतिम बिंदु यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच गैप पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक गैप क्या है, तो यहाँ तक गया तो 5, और इसका आधा 3 बचा, तो 3 यहाँ पर चला ये दूरी। ठीक है, तो दोनों के बीच कितना किलोमीटर गैप है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे सवाल है, देखो, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर
उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल, पहले तो आपको जो है स्वास्तिक चिन्ह को दिमाग में रखे रहना है इसको, बायाँ दायाँ से इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। बायाँ दायाँ अगर कहीं का होगा तो आपको जो है इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा दायाँ फॉलो करता है। ठीक है, बायाँ दायाँ वाला तो इसमें सवाल नहीं है, कहाँ पूछा है, बायाँ दायाँ नहीं है। इसमें उत्तर पूर्व, उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, इधर आपको जो है पूरब, इधर आपको जो है पश्चिम, नीचे होगा दक्षिण। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से चलना शुरू करता है, ये चलता है यहाँ से, कितना किलोमीटर चलता है ये, 9 किलोमीटर। उसके बाद बोलता है कि 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, नीचे चलता है यहाँ पर, ये कितना चलता है, 12 किलोमीटर। अब बोलता है कि उनके प्रारंभ, यहाँ तक प्रारंभ हो गया और यहाँ जो है अंतिम हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच आपको जो है दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दूरी ज्ञात करना है। तो एक देख रहे हो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया, ABC नाम रख दो, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो सबसे यहाँ पर ए 9, कितना है ये, यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर सम है, तो इसके सामने वाला जो है ये वाला कर्ण कहलाता है। ठीक है, ये कर्ण हो गया, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और वैसे जो है जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, पाइथागोरस तो जानते हो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आपका जो है प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर AC का मान आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट भी इसको याद रख सकते हो, यहाँ पर 81 प्लस यहाँ पर 144। ठीक है, बराबर यहाँ पर AC का स्क्वायर, टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 225। 225 का आपका जो है ये स्क्वायर हो जाए, ये हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि AC बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण ही लग जाएगा। तो 225 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 15 का, तो AC बराबर होता है 15। और ये ट्रिपलेट भी है एक तरह से, 8 12 15, ये जो है सॉरी 9 12 15, ये आपको जो है ट्रिपलेट है, इसको याद रखना आप। ठीक है, तो AC का मान यहाँ पर क्या आएगा, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना, 15 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है जी, तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखना ऐसा सवाल पूछा जाता है तो ऐसे आपको जो है याद रखना है इसको। ठीक है, पाइथागोरस याद रखना, और बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और ट्रिपलेट याद है तो तुरंत बन जाएगा सेकंड में, और नहीं याद है तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, गुणा करके प्लस कर दो यहाँ पर, वर्क करके, इस प्रकार से। ठीक, समझ में आया। आगे सवाल यहाँ पर डाइस से रिलेटेड है, और मैं जो है क्लास ले चुका हूँ क्लोज डाइस और जो है ओपन डाइस का, दोनों का क्लास लिया हूँ। ठीक है, कैसे कैसे जो है उसमें एक्सेप्शन भी होते हैं कई सारे, तो मैं उसको बताया हूँ अच्छे से, किस प्रकार से किसका उल्टा कौन होता है। ठीक है, तो सेम ये जो है ओपन डाइस का जो है ये उदाहरण है। अब यहाँ पर पूछता है कि ए का युक्त फलक विपरीत क्या होगा, मतलब ए का विपरीत पूछ रहा है यहाँ पर, तो आसान है कि कठिन है, आप यहाँ पर डिसाइड करोगे। क्यों, क्योंकि मैं क्लास ले चुका हूँ यहाँ पर, और ये जो है बहुत ईजी है और आसान है। ठीक है, तो जब भी ओपन डाइस हम पढ़ते हैं तो एक अक्षर छोड़ के, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखोगे तो सी दिया हुआ है, तो सी किसका अपोजिट है, यहाँ पर देखिए, सी जो है यहाँ पर डी का अपोजिट है। मतलब देखो इसमें अल्टरनेटिव नियम फॉलो होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सी है तो सी के सामने एक छोड़कर दूसरा जो है इसके विपरीत होगा, ये वाला विपरीत होगा। तो मतलब सी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सी का विपरीत और डी का विपरीत जो है यहाँ पर सी और डी होंगे दोनों। और ए का विपरीत बोलेगा कोई तो यहाँ पर ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा, और ई का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि यही बचा है। तो एफ का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत, और यहाँ पर जी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के, सी का विपरीत डी, और ए का विपरीत ई, और एफ का विपरीत जी। तो यहाँ पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए का विपरीत बताइए, तो ए का विपरीत ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर। आसान है ना, तो आसान है। इसी प्रकार से आपको जो है नंबर वाला भी दिया रहेगा, नंबर वाला भी याद रखेगा, अलग अलग प्रकार का पैटर्न दिया रहता है। कुछ सिंबल भी रहते हैं, सिंबल वाला भी सेम यही नियम फॉलो होता है। तो आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो तुरंत मेरा क्लास देख लेना, वहाँ पर मैं डिटेल्स आपको जो है ओपन डाइस रीजनिंग का पूरा कंप्लीट बताया हूँ। बस उसमें थोड़ा घड़ी का जो है थोड़ा बाद में डाला हूँ क्लास, और कैलेंडर का भी जो है बताया हूँ बस। ठीक है, तो उसको जरूर देखना आप। ठीक है, देखो आगे जो है डाइस से है, लेकिन यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार से। और जानते हैं डाइस क्लास भी लिया हूँ, डाइस दो प्रकार के, स्टैंडर्ड
जिसे मानक पासा बोलते हैं, और एक होता है जनरल नॉर्मल बोलते हैं या फिर नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। लूडो का पासा आप खेले होंगे, लूडो का जो खेले हैं वो मानक पासा होता है। उसका मतलब क्या होता है कि एक जो है उसके विपरीत होता है, मतलब टोटल काउंट करते हैं तो 7 आता है, ठीक है, 7 होता है, और जो भी अंक आता है उसके विपरीत में होता है। आप क्लास उसको देख लेना, डाइस वाला क्लियर हो जाएगा, कोई कठिन वहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अच्छे से समझाया हूँ आप सबको। तो ये है अल्फ़ाबेट वाला है। अल्फ़ाबेट में है, हम ध्यान देते हैं यहाँ पर अंक अक्षर होता है, तो यहाँ पर अक्षर दिया हुआ है, कभी भी हम क्लॉकवाइज़ जो है रिलेशन देखते हैं यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पर देखो सबसे पहले, तो आपके सामने यहाँ पर देखोगे एन है यहाँ पर, ये देखो एन है और यहाँ पर एन है। तो ऐसे आपको जब वर्ड मिल जाता है यहाँ पर, तो इसको हम सामने लिख लेते हैं, ऐसे एन और ऐसे एन लिखा गया। अब इसके हमें क्लॉकवाइज घूमना रहता है, ऐसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमता है ना, वैसे आपको जो है घुमा घुमा कर आपको जो है वर्ड के बराबर लिखना है, ठीक है। तब पता चल जाएगा कि इसके विपरीत कौन सा है, किसके विपरीत कौन सा है। तो सिंपल यहाँ पर देखो, एन है, उसके बाद एन के बाद क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, ऐसे, ठीक है। सेम इसमें भी आपका जो है एन के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर टी आएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एन के विपरीत तो एन ही होगा, जो यहाँ पर नहीं होगा उसका जो बी का क्यू हो जाएगा, और एस का यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है, इसका टी हो जाएगा। और यहाँ में से जो दिया हुआ है, यहाँ में से जो इसमें से नहीं होगा ना, वही आपका जो है एन का विपरीत होता है इसको, ठीक है। इसको संख्या में देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा क्या है कि बी का विपरीत पूछा है, तो बी का विपरीत क्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला राइट आंसर आपका हो जाता है, समझे। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर, एक नंबर वाला भी आता है, उसको आपको यहाँ पर आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, इस प्रकार से वर्ड आया हुआ क्वेश्चन है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, नीचे घन दो स्थिति है, मतलब इसी पासा को यहाँ पर दो बार उछाला गया है। अगर यहाँ पर एक और पासा बन रहा था, तो भी आप इनमें से कोई दो ही को चुनना रहता है, मतलब दो ही को, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का जो है ना, 9 का विपरीत पूछा गया है। तो सिंपल देखो यहाँ पर क्या है, मिल के इस दोनों में से कॉमन क्या है उसको पहले देखो यहाँ पर, ठीक है। ये 8 है, यहाँ पर 8 है। अब समझ में आ गया कि 8 को हम यहाँ पर 8 के नीचे लिख देना है, ऐसे सिंपल। अब इन दोनों के क्लॉकवाइज जो है घुमाना है, घड़ी की जैसे घूमता है सुई टाइप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 फिर 7 फिर 9 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 8 6 फिर 4 हो जाएगा, मतलब 9 के विपरीत 4 हो गया, यहाँ पर 7 के विपरीत 6 हो गया, और 8 के विपरीत जो इनमें से जो यहाँ में से जो अंक नहीं दिख रहा है वो इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, 9 का विपरीत पूछा है, तो 9 के विपरीत 4 होगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, समझे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आगे सवाल दिया हुआ है, इस पासा को पहले समझिए कि यहाँ पर ये जो दो जब संख्या दो सबसे नीचे होगी तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिंपल आपको जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर, तो ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है या फिर इसको साधारण पासा बोलेंगे। तो हम इसको जो है सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 5 और 2 है, इन लोग जोड़ने पर 7 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये जो है साधारण पासा है। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ, तो किन्हीं दो निकटवर्ती सतह को हम जोड़ते हैं तो 7 होगा, योग तो जो होता है साधारण पासा में होता है, ठीक, साधारण पासा में होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम वही होगा। देखो यहाँ पर 3 है, मिल रहा है दोनों में, 3 यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 फिर उसके बाद 2 नीचे आएगा, तो यहाँ पर 3 1 उसके बाद 6, 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 5 का पूछता तो 1 हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। और 3 का पूछता तो क्या हो जाता है, इनमें से कौन नहीं है, 4, तो 4 आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से 4 आ जाता है, क्लियर है। जो यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, तो इस प्रकार से आपको जो है पासा यहाँ पर दिखाई देगा, 3 बार इसको उछाला गया है, इसको इस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखो कि ये कौन सा पासा है, देखो यहाँ पर 6 है, 4 है, 1 है, 5 3 6 है, ये एक सॉरी 4 1 5 नहीं है, मतलब ये जो है मानक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मिल क्या रहा है, 6 है, यहाँ पर 6 है, तो हम 6 को ऐसे रख लेते हैं, हमको 2 का ज्ञात करना है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखो 6 का मैं दोनों तरीके से आपको निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से। 6 हो गया, उसके बाद 4 होगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, ठीक है, इसको भी घुमाएंगे यहाँ पर, 6 4 1 हो गया, यहाँ पर भी आपका 3, उसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 का बदले 5 हो गया, 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, तो 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत इनमें से कोई कौन सा होगा जो यहाँ पर नहीं है, मतलब 2 होगा, ठीक है। 6 के विपरीत यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 6, ठीक है। 2 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि 6 के विपरीत ना ही 4 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, तो 6 के विपरीत कौन सा होगा, 2 होगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये हो जाता है।
अगर आप इसको और इसको भी लेते तो भी चल जाता है। कैसे? तो देखो, अगर यहाँ पर देखो 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, घुमाते तो यहाँ पर 4 हो जाता। ठीक है, 4, उसके बाद नीचे 4 ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर 2 और 1 आता है ऐसे, और उसको करते तो 4, और यहाँ पर 1, 1 सेकेंड। तो ऐसे आपको नहीं लेना है, सब साथ में लेना है। यहाँ पर जैसे ये है एक पासा, तो एक पासा है इसे, एक है तो इसके बगल वाला लेना है। ठीक है, तो इसका जो है बीच वाला गैप नहीं करना है आपको, जो है क्रम से यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो सेम इसके ऊपर ले लो। ठीक है, ये दोनों का गैप करके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है 6 हो जाता है। समझ में आया? अब ये देखो, इस प्रकार के देखो पासा यहाँ पर बिंदु वाला आ गया है। देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमको बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना, जब ऐसे स्थिति में आपको जो है 2 कॉमन होता है, जैसे एक यहाँ ये कॉमन है, एक ये यहाँ कॉमन है, फिर ये देखो ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, तो जो इसके विपरीत बचता है वही इसका विपरीत हो जाता है। मतलब यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, जो बच गया वही आपका इसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, समझे? मतलब 2 कॉमन आ गया, तो जो बचा रहेगा, जो नहीं कॉमन रहेगा, वो उसके विपरीत हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 का तो 4 है, ये 2 का 2 है, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट आपका रीजनिंग का। कैसा लगा आप सभी को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको कैसा लगता है तरीका, इतना मेहनत आपको कैसा लगता है, ज़रूर बताइएगा, और चैनल से सभी लोग जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा soulstudy.in पर। ठीक है, जो कि यूट्यूब soulstudy.in पर जो है इसका पीडीएफ मिल सकता है वहाँ से, या फिर वहाँ पर टेस्ट जाकर आप दे सकते हैं। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबके लिए कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।